अजेय सोने की गोली की शक्ति दुर्जय से अधिक थी। जैसे ही यह छोटू में प्रवेश किया, उन्हें जबरदस्त लाभ हुआ। जब से असंख्य ड्रैगन मांद में आने के बाद से वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा था, एकमात्र देर से पैरामाउंट गॉड से एक सर्वशक्तिमान शिखर सर्वोपरि भगवान तक जा रहा था। अपने साधना आधार के वर्तमान स्तर को देखते हुए वह निश्चित रूप से अब अजय के घर में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, और वह बिना किसी प्रतिरोध के उनके कई शीर्ष नेताओं को अपने अधीन कर सकता था। जैसे ही गोली की शक्ति ने उसे भर दिया, उसका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग 5 अरब से बढ़कर 6 अरब हो गई। यहीं पर यह अंततः धीमा हो गया और रुक गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि गोली की शक्ति कमजोर हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने भीतर टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला और ऋषि सम्राट साम्राज्य से जुड़ गए, जहां उन्होंने यांग अमर कातिलों को अधिशेष शक्ति भेजी। यांग अमर कातिलों का सम्राट देवत्व तुरंत बढ़ गया, जिससे उसकी मार्शल क्षमताओं और समग्र समय सीमा में सुधार हुआ। गोली की शक्ति ने राज्य की नियति को भी भर दिया, जो इसके माध्यम से लोगों के दिलों में बह रही थी। लोगों के दिल नियति से गहराई से जुड़े हुए थे। किसी राष्ट्र की नियति जितनी बड़ी होगी, उसके लोग उतने ही अधिक आत्मविश्वासी और गौरवान्वित होंगे। इसके विपरीत यदि भाग्य मंदी में होता तो लोग कमजोर और मनहूस होते। यह एक लाभकारी चक्र हो सकता है या विनाशकारी हो सकता है। अभी अजेय सोने की गोली की शक्ति ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति में प्रवाहित हो रही थी, जिससे लोगों के दिल अजेयता की आभा से भर गए थे। हम अजेय हैं, हम हर लड़ाई में जीतेंगे, हम हर लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। गोली के कारण ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट में भी सुधार हो रहा था, जिससे वे प्रकाश की शानदार अभिव्यक्तियों के साथ चमक रहे थे। वे अनंत स्वर्गीय आर्या के प्रभामंडल थे। हालांकि वे अभी भी स्वर्गीय ईश्वर स्तर पर नहीं थे। छोटू गॉडमैमथ के राजा के रक्त का उपयोग उनकी जीवन शक्ति, जीन और लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकता था, और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अनंत स्वर्गीय आर्या के साथ वे और भी अद्भुत थे। आश्चर्यजनक, सबसे अद्भुत, जेड फॉल और बाकी सभी लोग ब्लड डायमंड ड्रैगन किंगडम से लड़ने में शामिल थे और किसी गतिरोध में फंस गए थे। लेकिन अब ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ अनंत स्वर्गीय आर्या से आशीर्वाद के प्रभामंडल के साथ चमकते हुए वे और उनके सभी अधीनस्थ काफी अधिक प्रभावी थे। जल्द ही ब्लड डायमंड ड्रैगन किंगडम के ड्रैगन फोक को युद्ध के मैदान में वापस धकेल दिया जा रहा था। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। बुद्ध शॉकहेवन और बुद्ध लहीफ ने उड़ान भरी और राजा को पकड़ लिया। दुश्मन सेना के सभी नेताओं को पकड़ लिया गया और परिणामस्वरूप सेना ढहने लगी। ऋषि सम्राट साम्राज्य वास्तव में हर लड़ाई में जीत हासिल करने में सक्षम था। राजा का नाम बुद्ध ब्लड डायमंड रखा गया था और उसके पास 3 अरब की मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग थी। उसके पकड़े जाने और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की हिरासत में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसकी अपनी सेना अपनी पकड़ सके। उनके राज्य को जल्द ही ऋषि सम्राट साम्राज्य ने निगल लिया था। जैसे जैसे आदेश फैलता गया, भाग्य का मूल्यांकन 1 मिलियन से अधिक के चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गया। छोटू अपने साम्राज्य का विस्तार और भाग्य में सुधार महसूस कर सकता था। इस समय के आसपास डुगु यूनकोंग और यांग जियान अपने काम में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए थे। चिलियोकोसम पैगोडा और राजा स्वर्ग भक्षक के सिर के साथ वे सीलिंग के निशान को चूसना शुरू कर रहे थे। इसे ड्रैगन संग्रह में गहराई से शामिल किया गया था, और जैसे ही उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ की, गॉडमैमथ के राजा की इच्छा कार्रवाई में आ गई। अचानक एक आवाज गूंजी, जो कोई भी मेरी शक्ति के सार की निंदा करेगा वह मर जाएगा। एक हाथी के सिर और एक मानव शरीर के साथ एक आकृति दिखाई दी, जिसके हाथों में एक लंबा भाला था। इससे पहले कि उसका भाला आसपास पहुंच पाता, छोटू और दूसरा शैतान जनरल उसके वजन को महसूस कर सकते थे। तो जाहिर है डुगु यूनकोंग और छोटू और भी अधिक प्रभावित थे। छींटा, उनके मुंह से खून का छींटा फूट पड़ा और डुगु यूनकोंग की आंखें भी खून से टपक रही थीं। गॉडमैमथ के राजा को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन वह एक तीर है जो अपनी उड़ान के अंत तक पहुंच गया है। देखो, मैं उसे अपने अधीन कर रहा हूं। अजय स्वर्ग पहिया। डुगु यूनकोंग के पीछे एक विशाल चमकदार पहिया दिखाई दिया। अजय स्वर्ग पहिया कोई जादुई खजाना नहीं था, बल्कि एक दाववादी तकनीक थी। यह अजय राजवंश के अभिसरण राष्ट्रीय भाग्य द्वारा संचालित था, और इसका उपयोग स्वर्ग के गुंबद को कुचलने और ब्रह्मांड के जादुई नियमों को उलटने के लिए किया जा सकता था। मेगामैमथ प्रोजेक्शन ने पहिया की ओर अपना भाला घोंप दिया और चिंगारी की बौछार हो गई, क्योंकि सब कुछ कांप रहा था। हमें तकनीकी रूप से इस सीलिंग मार्क से निपटने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बहुत सारी तरकीबें लेकर तैयार होकर आए थे। हम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे।
यांग जियान, जल्दी करो और उस सीलिंग मार्क की शक्ति को अवशोषित करो। चिलियोकोस्म के भगवान ने आपको इस पल के लिए चिलियोकोस्म शिवालय दिया। अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। चिलियोकोज्म पावर, अंतहीन समृद्ध राष्ट्र भाग्य। यांग जियान ने शक्ति के साथ वृद्धि की क्योंकि उन्होंने चिलियोकोस्म राजवंश के राष्ट्रीय भाग्य को आकर्षित किया, जो चिलियोकोस्म पैगोडा के माध्यम से फनल किया गया था। राष्ट्रीय भाग्य एक चित्र के रूप में घूम गया जिसमें सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, विशाल शहरों, विशाल प्रांतों और इसी तरह की अन्य चीजों का चित्रण किया गया था। ड्रैगन कंपेंडियम ने उस पर दबाव के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन सीलिंग का निशान आखिरकार आगे बढ़ रहा था। अविश्वसनीय, छोटू ने ईर्ष्या में अपने होंठ चाटते हुए सोचा। ये दोनों वास्तव में अविश्वसनीय हैं, लेकिन उनका समर्थन करने वाली राष्ट्रीय नियति और भी अविश्वसनीय है। अगर मुझे अजेय राजवंश और चिलियोकोस्म राजवंश की नियति मिल जाती तो मैं निश्चित रूप से मौलिक स्तर पर बदलने में सक्षम होऊंगा। उन दो राजवंशों की तुलना में उनका ऋषि सम्राट साम्राज्य कुछ भी नहीं था। नियति के संदर्भ में वह एक छींटे वाली चिंगारी की तरह था, जबकि उनका ज्वालामुखी की तरह था। यद्यपि ऋषि सम्राट साम्राज्य का भाग्य मूल्यांकन 10 लाख से अधिक था, अन्य राजवंशों के लोग 10 अरब या उससे अधिक के स्तर पर थे। क्या उन दो स्तरों की तुलना भी की जा सकती है? यहाँ उन संगठनों के दो शीर्ष विशेषज्ञ गॉडमेमथ के राजा द्वारा वहां रखे गए सीलिंग मार्क से लड़ने के लिए ड्रैगन कंपेंडियम का उपयोग कर रहे थे। शुक्र है गॉडमेमथ का राजा लंबे समय से नष्ट हो गया था, अन्यथा ये दोनों कभी भी उसके लिए एक मैच नहीं होते। बम! अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ क्योंकि ताबीज ड्रैगन संग्रह से ऊपर उठा गया। खून भगल! यांग जियान खुशी से चिल्लाया। राष्ट्रीय भाग्य चिलियोकोस्म पैगोडा के माध्यम से गर्जना कर रहा था, जिससे विशाल चरित्र बिजली की तरह अपनी ओर बढ़ रहा था। ये देखकर डुगु युनकोन का चेहरा अचानक गिर गया। बैकअप! यांग जियान, इसे अवशोषित मत करो, यह एक जाल है। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। वह बहुत देर से बोला। यांग जियान ने ताबीज चूसा और फिर हंसने लगा। मुझे इसे अवशोषित क्यों नहीं करना चाहिए? ये गॉडमेमथ के राजा की मुहर का निशान है। अब जब मेरे पास यह है तो मेरे पास उसका खून है और मैं स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं कर सकता हूं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने खून से लथपथ चीख निकालकर खुद को काट लिया। नहीं, नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरन नरक में घसीटा जा रहा हो। क्या चल रहा है? दूसरा शैतान जनरल बड़बड़ाया। क्या वह आत्मघाती है? छोटू ने कहा। उसने अभी अभी उस मुहर के निशान को खा लिया, जिसका अर्थ है कि गॉडमेमथ के राजा की इच्छा उसके मांस, रक्त और आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही है। वह भूत होने जा रहा है। मुझे लगता है कि यह वह अवसर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मुझे महात्मा जेड के 2 टुकड़े मिलने जा रहे हैं, साथ ही ड्रैगन कंपेंडियम भी मिलेगा। और मैं डुगु युनकोन को अपने अधीन करने जा रहा हूं। अचानक यांग जियान की चीखने के भीतर से एक तेज आवाज इतनी प्रभावशाली आई कि जिसने भी इसे सुना वह बाहर न निकलने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। दयनीय मनुष्यों, मेरी जीवन शक्ति सीलिंग चिन्ह को बर्बाद करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी शक्ति के सार को ईशनिंदा करने का साहस तुम्हें किसने दिया? आपको लगता है कि आप मुझसे निपटने के लिए काफी मजबूत हैं। ये गॉडमेमथ के राजा की आवाज थी। मुझे पता था कि यह होने वाला था। यांग जियान, आप गॉडमेमथ के राजा के जीवन शक्ति सीलिंग चिन्ह को अवशोषित नहीं कर सकते। महात्मा जेड, गॉडमेमथ को दबाओ। डुगु युनकोन ने यांग जियान से महात्मा जेड के दूसरे टुकड़े को हथियाते हुए फिर इसे अपने स्वयं के साथ जोड़कर एक काले और सफेद ताइजी प्रतीक को बनाया। फिर उसने उसे यांग जियान के माथे की ओर धकेल दिया। महात्मा जेड गॉडमेमथ के राजा का अभिशाप है। महात्मा जेड और गॉडमेमथ के राजा का बिल्कुल विरोध किया गया था। पिछले वर्षों में गॉडमेमथ के राजा को नरक को दबाने का काम सौंपा गया था, जिसका अर्थ था कि वह बार बार सच्चे शैतान के साथ भिड़ता था, जिसने नरक से शैतानों की भीड़ का नेतृत्व किया था। इसलिए गॉडमेमथ के राजा के कब्जे का विरोध करने के लिए महात्मा जेड पर भरोसा करना तर्कसंगत लगा। राजा स्वर्ग भक्षक की वसीयत, सांप मैमथ को खा जाते हैं। बेशक डुगु युनकोन के पास एक से अधिक मुख्य रणनीति थी। वह महात्मा जेड और राजा स्वर्ग भक्षक की इच्छा दोनों पर भरोसा करने की योजना बना रहा था। एक उंगली के झटके से उसने अजेय सोने की गोली को प्रज्वलित किया, जिससे यह अभूतपूर्व तीव्रता से जल गई क्योंकि आदिम अराजकता वाले बुजुर्ग सांप यांग जियान में गहराई तक घुस गए। उसे नहीं पता था कि छोटू और दूसरा शैतान जनरल उस विशाल सांप के ठीक अंदर थे। डुगु युनकोन ने अपने दिल में सूंघा। गॉडमेमथ का राजा, मुझे पता है कि आप इस मुहर में इंतजार कर रहे हैं, बस पुनरुत्थान के अवसर की तलाश में हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं ऐसा होने दूं।
महात्मा जैद की शक्ति और राजा स्वर्ग भक्षक की इच्छा के साथ आप संभवतः मेरा विरोध कैसे कर सकते हैं? अंत में मुझे इस सब से लाभ होने वाला है। मैं पहाड़ की चोटी पर बैठूंगा और बाघों को लड़ते हुए देखूंगा, फिर जब वे थक जाएंगे तो लूट काटूंगा। जब आप दोनों थके हुए और घायल हो जाएंगे तो मैं कूदूंगा और सब कुछ ले लूंगा। ये बात है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। ये वह अवसर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। गॉडमैमथ के राजा स्वर्ग भक्षक, चिलियोकोसम पैगोडा और स्वयं यांग जियान की इच्छाओं के बीच लड़ाई तीव्रता के चरम की ओर बढ़ रही थी। छोटू के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। मैं राजा स्वर्ग भक्षक और महात्मा जैद की इच्छाओं को वश में कर सकता हूँ। आम तौर पर कहें तो यह असंभव होगा, लेकिन वहां गॉडमैमथ के राजा की इच्छा के साथ यह मेरे लिए परिस्थितियों का एकदम सही सेट है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ होने के लिए पहले से ही नियुक्त किया गया है। सब कुछ बस मुझे चांदी की थाली में सौंपा जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, छोटू। आप बस हर लाभ में ठोकर खा रहे हैं। दूसरे शैतान जनरल के बड़बड़ाहट के बावजूद वह जानता था कि छोटू की प्रगति और लाभ को देखने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता था। बम! महात्मा जैद के दो टुकड़े गॉडमैमथ के राजा की इच्छा में टकरा गए और ताइजी प्रतीक के काले और सफेद पहलुओं से चिंगारी निकली। हालांकि चिलियोकोस राजवंश और अजेय राजवंश की राष्ट्रीय नियति गॉडमैमथ के राजा की इच्छा को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। तभी छोटू ने अपनी चाल चली, अपने पास मौजूद टुकड़ों से महात्मा जैद की शैतानी को बाहर निकाल दिया। वह अन्य दो टुकड़ों को बुलाने के लिए अपनी महात्मा जैद का उपयोग कर रहा था। सुप्रशिक्षित दोनों टुकड़े महात्मा जैद के सार से भड़क उठे, जिससे ऋषियों, महात्माओं और शैतानों की ऊर्जा निकल गई। मेरे पास आओ, छोटू बड़बड़ाया। सच्चे शैतान की ऊर्जा के साथ बढ़ रहा था। जैद के टुकड़ों को अभ्यास की गई आसानी से बुला रहा था। कौन मेरे जैद टुकड़े को चुराने की कोशिश कर रहा है? एक आवाज गरजती है। यह उस व्यक्ति की आवाज थी जिसने जैद के टुकड़े को उसके वर्तमान रूप में फिर से तैयार किया था, और यह कुचलने वाली ऊर्जा की एक पहाड़ी लहर के साथ आया था। छोटू ठंडे स्वर में हंसा। सामान्य तौर पर अजेय राजवंश और चिलियोकोजम राजवंश की राष्ट्रीय नियति मेरे लिए इन जैद टुकड़ों को लेना असंभव बना देगी, लेकिन गॉडमैमथ के राजा की इच्छा से मेरी मदद कर रहा है। मुझे कौन रोक सकता है? गॉड लीजन सील पर आकर्षित, उन्होंने आने वाले मानसिक हमले को पूरा करने के लिए सुनहरी रोशनी भेजी। इसे कुचलने के बाद काला और सफेद रंग गायब हो गया, जैद के दो सही टुकड़ों से बदल दिया गया। फिर वे मानसिक उतार चढ़ाव की दो धाराएं बन गईं जो उसकी अपनी इच्छा में गोली मारती हैं, इसके साथ संयोजन करती हैं। लगभग कुछ ही समय में उनका मानसिक पैमाना आसमान छू गया। 6 अरब से 7 हो गया, फिर 8 तक, 9 अरब। बम! ये 10 अरब के स्तर तक पहुंचने के बाद ही रुका। महात्मा जैद के उन दो टुकड़ों को प्राप्त करके उन्होंने 10 अरब के मानसिक पैमाने तक पहुंचने में दूसरे शैतान जनरल की गति को पार कर लिया। यदि वह अब अजेय राजवंश में वापस चला गया तो वह आसानी से एक शीर्ष कुलपति बन सकता था और शायद पूरे संगठन पर नियंत्रण भी कर सकता था। ड्यूक 9 कॉल्ड्रॉन, पुजारिन डुगू वन किंग और ऐसे किसी भी अन्य लोगों को केवल विचारों के अधीन किया जा सकता है। हालांकि छोटू अभी भी उस चीज से संतुष्ट नहीं थे जिसे उन्होंने केवल एक छोटी सी उपलब्धि के रूप में देखा। वह चिलियोकोस पैगोडा और ड्रैगन कंपेंडियम, साथ ही गॉडमैमथस के राजा की सीलिंग मार्क प्राप्त करना चाहता था। वह दुगु यूनकोन को भी अपने अधीन करना चाहता था। 2 अतिरिक्त टुकड़ों के साथ छोटू महसूस कर सकता था कि उसकी महात्मा जैद एक पूर्ण अवस्था के बहुत करीब पहुंच रही थी। वहां केवल कुछ और टुकड़े थे। अचानक उसके चारों ओर अनगिनत ऋषियों और महात्माओं का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया, साथ ही असीम सच्चा शैतान भी। उत्तरार्ध उसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, जैसे कि वह सच्चा शैतान अनगिनत नरकों का सेनापति और शैतानों का अंतिम प्रतिनिधित्व था। उसके दिमाग में वह एक विशाल शैतान चरित्र देख सकता था, हालांकि यह कुछ हद तक अस्पष्ट था और पूर्ण नहीं था। अब जब उसके पास 10 अरब का मानसिक पैमाना था तो वह गॉड लीजन सील को बदलते हुए भी महसूस कर सकता था। वास्तव में इसका प्रतिनिधित्व करने वाली सुनहरी आकृति अब मानवीय नहीं दिखती थी, बल्कि एक विशिष्ट चरित्र से मिलती जुलती थी, भगवान। ये भगवान का चरित्र था। यह अनगिनत परिवर्तनों और देवताओं की सेना की सभी गहनताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये भगवान की दुनिया की लिपि नहीं थी, जाहिर है ये किसी अन्य गहन प्रीहेवन ब्रह्मांड से आया था। भगवान और शैतान संयुक्त। दूसरा शैतान जनरल छोटू की आंखों से मिला और उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि छोटू अब जीवन शक्ति और उपसंरचना के मामले में उससे बहुत ऊपर था। वह संप्रभु प्रभु की तरह समाप्त होने जा रहा है, सामान्य विचार आया।
इस बिंदु तक कोई भी नहीं है जो संभवतः उसे रोक सकता है। विशाल चरित्र, अधीन रहो। छोटू नहीं किया गया था। उन्होंने तुरंत महात्मा जेड और गॉड लीजन सील के संयोजन के साथ मानसिक शक्ति की एक धारा भेजी, जिससे एक विशाल हाथ बना जो विशाल चरित्र की ओर पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। सुप्रशिक्षित। खड़खड़ाहट। उसके भीतर जीवन शक्ति के जीन बदल रहे थे और उसके विभिन्न जादुई खजानों की शक्ति संयोजन कर रही थी। आगे बढ़ते हुए सभ्यता का कोई क्रूजर या एवुलेट गॉडलैम्प नहीं होगा। वे वही थे। अब उसके पास गॉडमेमथ के राजा का सच्चा शुद्ध खून था। ताबीज शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जो आकाश को समाप्त कर सकता था और पृथ्वी को कुचल सकता था। ये परम ईश्वर शक्ति थी। जब गॉडमेमथ के राजा की इच्छा छोटू की इच्छा को पूरा करती है, जिसे गॉड लीजन सील और महात्मा जैद द्वारा समर्थित किया गया था, तो ये बर्फ के एक ब्लॉक के रूप में सूर्य में उड़ने के लिए भेजा गया था। छोटू की देवत्व रेटिंग फिर से चढ़ने लगी। 6 अरब से ये भी बढ़कर 10 अरब हो गया। महात्मा जैद ने अपने मानसिक पैमाने को 10 अरब तक बढ़ा दिया और गॉडमेमथ के राजा के मुहर के निशान ने उनकी ईश्वरत्व रेटिंग के लिए भी ऐसा ही किया। ये सभी नाटकीय और तीव्र परिवर्तन छोटू को वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति बना रहे थे। घड़घड़ाना। जैसे ही उन्होंने सफलता हासिल की, उन्होंने अपने आंतरिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को सक्रिय कर दिया और ऋषि सम्राट साम्राज्य में अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों तक पहुंचे, जिससे उनकी जीवन शक्ति, जीन शक्ति और जादुई कानूनों को और बेहतर बनाया जा सके। हर एक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट एक बैठने की स्थिति में गिर गया और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी क्योंकि वे देर से पैरामाउंट देवता बन गए। इसके अलावा उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया। 2 लाख। अब उनके पास 2 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे। वे सभी 100 मिलियन के मानसिक तराजू के साथ थे। वे अब पैट्रियार्क देव के समकक्ष थे और वे सभी अजेय राजवंश में वायसराय हो सकते थे। यह एक बड़ी सफलता थी। तुरंत ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति और अधिक स्थिर हो गई। कुछ क्षण पहले ब्लड डायमंड ड्रैगन किंगडम को अपने अधीन करने का काम चल रहा था, लेकिन ये कमजोर रूप से आगे बढ़ रहा था, जिसमें कई व्यक्ति विद्रोह करने या भागने पर विचार कर रहे थे और अन्य ड्रैगन साम्राज्य थे जो उस पर ऐसे नजर रख रहे थे जैसे बाघ शिकार पर नजर रख रहे हों। लेकिन अब चीजें अलग थीं। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट स्पष्ट रूप से मजबूत हो गए और अनंत स्वर्गीय आर्या से और भी तेज रोशनी के साथ चमक उठे। राष्ट्र पहले से कहीं अधिक मजबूत था और इस तरह के 2 मिलियन शक्तिशाली विशेषज्ञों की सेना के साथ कौन तुलना कर सकता था। शायद ही किसी प्रयास के साथ वे अरबों में मानसिक तराजू वाले राष्ट्रीय नेताओं को पदच्युत कर सके। छोटू के साम्राज्य के सभी सदस्य मजबूत हो गए, जिनमें ड्रैगन भी शामिल थे। उसी समय असंख्य ड्रैगन मांद का सार रक्त के समुद्र में मुख्यालय की ओर बह गया। ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति ने वास्तव में असंख्य ड्रैगन मांद के सार को उकसाया था, जिससे वहां के पुराने समय के लोगों को बहुत झटका लगा था, जो अब इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि राज्य कितना विशाल था। युद्ध चल रहा था क्योंकि अन्य ड्रैगन राज्य निश्चित रूप से इस तरह के राज्य को अनियंत्रित विस्तार करने की अनुमति नहीं देंगे। दुर्भाग्य से उस जगह की नियति लगातार बदल रही थी, यहां तक कि अगर यह युद्धपथ पर नहीं जाता है तब भी यह एक अकल्पनीय तरीके से विस्तार करेगा। यह इस तथ्य के लिए धन्यवाद था कि ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बढ़ रहे थे और अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। उदाहरण के लिए 10,000 लोगों की आबादी वाले एक साधारण शहर पर विचार करें। यदि वे लोग हर समय एक दूसरे के गले में होते तो इसका पूरे शहर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। लेकिन शहर को एकजुट करने के लिए प्रभावी नेताओं के साथ यह न केवल शक्तिशाली होगा बल्कि यह भी बढ़ेगा। जल्द ही वे 10,000 निवासी 20,000 हो जाएंगे, फिर 30,000, अंततः वे 1 लाख हो जाएंगे। पूरे इतिहास में 10,000 लोगों की आबादी वाले छोटे राष्ट्रों के अनगिनत उदाहरण थे जो 1 लाख के राष्ट्र को जीतने का सपना भी नहीं देख सकते थे। प्रभावी नेतृत्व का यही परिणाम था। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने लोगों को आदेश देने, माल का उत्पादन करने और अतुलनीय तरीके से राष्ट्र का विस्तार करने के लिए नेतृत्व के सभी सबसे प्रभावी और प्राचीन सिद्धांतों का उपयोग किया। राजा स्वर्ग भक्षक के कंकाल के सिर के भीतर अपने स्थान से छोटू भाग्य को बार बार बदलते हुए महसूस कर सकता था और बहुत प्रसन्न था। यदि उसकी आज्ञा पर भाग्य असंख्य ड्रैगन मांद के सार को प्रभावित कर सकता है तो उसे और क्या डरने की जरूरत थी। वह बस वापस बैठ सकता था और अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता था। केवल एक चीज जिस पर मुझे अभी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है वह है राजा स्वर्ग भक्षक को शाही सांपों के साथ वश में करना। इस तथ्य को देखते हुए कि वह सिर्फ 10 अरब के मानसिक पैमाने पर पहुंच गया था, कोई रास्ता नहीं था कि कोई भी उसके लिए एक मैच होगा। इसलिए अब उसे बस स्थिति पर नियंत्रण रखने की जरूरत थी। घड़घड़ाना।
उसकी इच्छा भर की पहले राजा स्वर्ग भक्षक की इच्छा पर नियंत्रण कर लिया। कंकाल का सिर महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह बन गया जिसे शाही सांपों द्वारा निगल लिया गया था, लगभग जैसे कि उनकी अपनी आत्मा हो। अब चिलियोकोस्म पैगोडा ले लो, छोटू ने कहा और तावीज उसकी ओर गोली चला दी। पलक झपकते ही शिवालय के भीतर चिलियोकोस्म के भगवान की इच्छा चकनाचूर हो गई। शिवालय एक अद्भुत प्रीहेवन खजाना था जिसकी तुलना एवलेट गॉडलैम्प से की जा सकती थी। ये भगवान की दुनिया के आने से पहले प्राचीन आदिम अराजकता में मौजूद था और चिलियोकोस्म के भगवान का मूल रूप था। कुछ मायनों में चिलियोकोस्म पैगोडा और एवलेट गॉडलैम्प दोनों वास्तव में भगवान की दुनिया के समान थे, जो आदिम अराजकता से भी अस्तित्व में आ गए थे। हालांकि उनकी विशेषताएं समान थीं, वे शक्ति के मामले में अतुलनीय थे। देवता जगत एक विशाल महासागर की तरह था, जबकि चिलियोकोस्म पैगोडा और एवलेट गॉडलैम्प पानी के झरनों की तरह थे। जाहिर है दोनों बहुत अलग थे। हालांकि छोटू के लिए चिलियोकोस्म पैगोडा एक अद्भुत खजाना था जिसने उसे निगलने पर दुनिया के चिलियोकोस्म की शक्ति तक पहुंच प्रदान की। तुरंत इसने उसके भगवान सेना स्वर्ग को बेतहाशा त्रौम करने का कारण बना। सुप्रशिक्षित, जब चिलियोकोस्म पैगोडा को खा लिया गया तो यांग जियान कांप गया। यह ऐसा था जैसे उसने अभी अभी एक विशालकाय को देखा हो जो महात्मा जैड को छीन रहा था, सीलिंग मार्क ले रहा था, फिर चिलियोकोस्म पैगोडा और किंग हेवन डिवोरर की खोपड़ी दोनों को जब्त कर लिया था। फिर वह विशालकाय मुड़ा और उसे खा गया, जिससे सब कुछ अंधेरा हो गया। समय बीतता गया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह केवल एक क्षण था या अरबों और खरबों वर्ष। तब यांग जियान को होश आया और उसने एक सुनहरा सिंहासन देखा। बेशक सिंहासन गॉड लीजन सील में था और उसी पल में यांग जियान को सब कुछ समझ में आ गया। मैं गॉड लीजन सील के अधीन हो गया हूं। वह अब छोटू का वफादार नौकर था। उसका निरीक्षण करने के बाद छोटू ने पाया कि उसका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग दोनों 15 अरब के स्तर पर थे। यदि यह गॉड मैमथ के राजा की इच्छा के लिए नहीं होता जिसे छोटू ने टैप किया था, तो यहां तक कि वह और दूसरा शैतान जनरल संयुक्त रूप से कभी भी इस तरह के प्रतिद्वंद्वी से निपटने में सक्षम नहीं होते। छोटू चिलियोकोस्म राजवंश के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। यांग जियान वहां केवल दूसरे या तीसरे स्तर के रईस थे जिसने उन्हें भाग्यहीन व्यक्ति यांग वॉर्ड प्राइम के नियंत्रण में मजबूती से रखा। बेशक छोटू जानता था कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि उसने इस यांग वॉर्ड प्राइम को निगल लिया। इस बीच डुगू युनकोंग स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। वास्तव में क्या हो रहा है? मैं अब राजा स्वर्ग भक्षक के सिर की आभा को महसूस क्यों नहीं कर सकता? और महात्मा जैड की आभा का क्या हुआ? वह कूदने और स्थिति का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था, केवल यांग जियान के भीतर संघर्ष के संकेत फीके पड़ते हुए देखने के लिए। वास्तव में यांग जियान अब सबसे राजसी और अवर्णनीय शक्ति के साथ धड़क रहा था। मुझे राजा स्वर्ग भक्षक का सिर और महात्मा जैड का अपना टुकड़ा वापस लेना है। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि कुछ गलत था, इसलिए उसने अपनी उंगलियों को पंजों में घुमाया और अपने खजाने को वापस लाने के लिए अपने नियंत्रण में राष्ट्रीय भाग्य को आकर्षित किया। हालांकि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जैसे कि वे खजाने अब दुनिया में मौजूद नहीं थे। बेशक वे अब छोटू का हिस्सा थे। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यांग जियान ने सब कुछ अपने अधीन कर लिया। ये नामुमकिन है। चेहरा बुरी तरह से मुड़ गया। डुगू युनकोंग ने यांग जियान पर एक हथेली लॉन्च की। मर जाओ, यांग जियान ने कहा। उसकी आंखें खुल गईं क्योंकि उसके चारों ओर शक्ति का भावर उभर आया। उस पल में वह अचानक एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया, जिससे डुगू युनकोंग के दिल में ठंडे डर का डर पैदा हो गया। यांग जियान ने अपना हाथ बाहर फेंक दिया, सिवाय इसके कि यह एक अजीब हाथ था। इसमें उंगलियों की कमी थी और यह एक विशाल के अंत की तरह लग रहा था, जो प्राचीन शक्ति के साथ बहुत मोटा और स्पंदित था। बम! जब उनके दोनों हाथ आपस में टकराए तो डुगू युनकोंग हिंसक रूप से कांप गया और पीछे की ओर फेंकते ही उसके मुंह से खून निकल गया। हालांकि यांग जियान किसी प्रकार की ट्रांस में लग रहा था, क्योंकि उसने एक और हमले का पालन नहीं किया था। अच्छा नहीं, डुगू युनकोंग बड़बड़ाया। वह जानता था कि वह बेहद प्रतिकूल स्थिति में है। इसके अलावा यांग जियान पर स्पष्ट रूप से कब्जा कर लिया गया था और ऐसा लग रहा था कि यह गॉड मैमथ के राजा द्वारा किया गया था। डर उसके दिल को जकड़ रहा था। डुगू युनकोंग भागने के लिए मुड़ा। भागने की कोशिश कर रहे हैं। छोटू यांग जियान के अंदर से फट गया और पीछा किया। हालांकि उस समय ड्रैगन कंपेंडियम अचानक एक कठोर आभा के साथ फूट पड़ा, जिससे उसे रुकने और पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जब गॉड मैमथ के राजा की मुहर का निशान गायब हो गया था, तो किताब खुल रही थी।
मुझे लगता है कि डुगु युनकोंग जीवित रहेगा। अभी के लिए, छोटू ने सोचा। ड्रैगन कंपेंडियम खुल रहा है और तीसरा डेविल जनरल बाहर आने वाला है। वह शायद दूसरे शैतान जनरल से अधिक मजबूत होने जा रहा है। उसे लगभग समान समय के लिए सील कर दिया गया है, लेकिन दूसरे शैतान जनरल के विपरीत, जिसे लगातार खा लिया जाता था, तीसरे शैतान जनरल को ड्रैगन संग्रह के सार द्वारा लगातार पोषित किया गया है। वह किताब के अंदर की अपार शैतानिता को महसूस कर सकता था, जो ड्रैगनफोक की आभा के साथ संयुक्त था। ये बन रहा था, जाहिर तौर पर खुले में फटने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले छोटू कभी भी थर्ड डेविल जनरल के लिए मैच नहीं होता, लेकिन अब उनके पास 10 अरब की मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग थी। उसके पास राजा स्वर्ग भक्षक का प्रमुख चिलियोकोसम पैगोडा था और दूसरे शैतान जनरल और यांग जियान का समर्थन भी था। उन्हें शायद असंख्य ड्रैगन मांद में मौजूद शीर्ष 3 आंकड़े माना जा सकता है, तो वे संभवतः तीसरे शैतान जनरल से कैसे निपट नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि अपनी स्वतंत्रता अर्जित करना इतना आसान होने जा रहा है? ड्रैगन संग्रह कम। अचानक गॉड लीजन सील चरित्र देवता में बदल गई। उसी समय महात्मा जैद चरित्र शैतान बन गया। जब देवता और दानव एकजुट हो गए तो सब कुछ कुचल दिया जा सकता था। छोटू ड्रैगन कंपेंडियम पर उतरा, इसकी शक्ति को दबा दिया क्योंकि उसने पूरी किताब को सिकुड़ना शुरू कर दिया। एक शैतान अजगर की दहाड़ विस्फोटक बल के साथ गूंज उठी। हालांकि छोटू ने ध्वनि को कुचल दिया और साथ ही साथ पुस्तक में प्रवेश किया, जिसमें असंख्य दुनिया के सम्राट चार्ट की तरह ही एक विशाल दुनिया थी। ये घुप्प काला था और इसके बीच में एक विशाल शैतान ड्रैगन था, जिसका मानसिक पैमाना स्पष्ट रूप से 20 अरब के स्तर पर था। ड्रैगन की आंखें छोटू पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे वह हमले की तैयारी कर रहा हो। तलवारें खींची गईं और तीर खटखटाए गए और किसी भी क्षण लड़ाई होने की संभावना लग रही थी। तीसरा शैतान जनरल, किसी ने कहा। दूसरा शैतान जनरल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये वास्तव में आप हैं? चौंका शैतान ड्रैगन अचानक मानव रूप में सिकुड़ गया और उम्मीद के विपरीत वह एक खूबसूरत महिला थी। उसने एक धुंधला काला कपड़ा पहना था और एक काला घूंघट था जिससे उसके चेहरे की विशेषताओं को देखना मुश्किल हो गया था। तीसरा शैतान जनरल वास्तव में महिला थी। शैतान ड्रैगन का पूर्वज तीसरा शैतान जनरल छोटू के ठीक सामने खड़ा था, और ये शैतान अजगर एक महिला थी। पहली नज़र में वह गहराई से रहस्यमय लग रही थी। उसकी हर गतिविधि अंधेरे और उदासी में लिपटी हुई थी, जैसे कि वह पूरी सृष्टि में नरक के अंधेरे को फैलाना चाहती थी। उसने कहा, जहां तक छोटू का संबंध था उसके बारे में कुछ भी विशेष नहीं था। अब जब उसने गॉडमैमथ के राजा की मुहरबंदी के निशान के साथ साथ महात्मा जैद के अतिरिक्त टुकड़े ले लिए थे, तो 20 अरब का उसका मानसिक पैमाना ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे डर था। उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे कुचल सकता है। उनका अपना खेती का आधार केवल 10 अरब हो सकता है, लेकिन अब जब उनके ऋषि सम्राट साम्राज्य ने पूर्व ब्लड डायमंड ड्रैगन किंगडम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो अब उनके पास 2 मिलियन से अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे, जिनमें से सभी स्वर्गीय पैरामाउंट देवता थे। साथ में उनकी ताकत ऐसी थी कि उन्हें निश्चित रूप से तीसरे शैतान जनरल पर बढ़त थी। इस तथ्य के साथ कि उसके पास कई जादुई खजाने थे और वह सीधे स्वर्ग के हॉल पर आकर्षित कर सकता था, वह आत्मविश्वास से अधिक था। और उसके पास दूसरा शैतान जनरल था, जिसका मतलब था कि तीसरे शैतान जनरल के पास सांस लेने की जगह नहीं होगी। अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को पकड़कर छोटू ने ड्रैगन संग्रह के अंदर अपने परिवेश का आकलन करने के लिए एक पल लिया। यह पुस्तक असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की तुलना में एक शानदार खजाना थी, लेकिन तीसरा शैतान जनरल इसके साथ पूरी तरह से जुड़ा नहीं था। और छोटू द्वारा अवशोषित किए गए सुनहरे रक्त की भारी मात्रा के साथ साथ गॉडमैमथस के राजा की सीलिंग चिन्ह के लिए धन्यवाद, वह वास्तव में कुछ हद तक ड्रैगन संग्रह से जुड़ा हुआ था। यदि वह पूरी चीज को नियंत्रित कर सकता है, तो वह असंख्य ड्रैगन मांद को नियंत्रित करेगा और विस्तार से उसके अंदर जो कुछ भी हुआ था। ये वैसा ही था जैसे किंग इम्मोर्टल स्लेयर के विरासत पदक असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट को नियंत्रित करने की कुंजी थे। जिसने भी ड्रैगन कंपेंडियम को नियंत्रित किया, उसने असंख्य ड्रैगन मांद को नियंत्रित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंदर कितने शक्तिशाली पुराने समय के लोग मौजूद थे। एक बार जब खो एक व्यक्ति के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है, तो बाकी सभी लोग जार में कछुओं की तरह अंदर फंस जाते हैं। बहुत से लोग लंबे समय से संग्रह प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन सीलिंग चिन्ह के कारण कोई भी कभी भी इसके करीब नहीं पहुंचा था। छोटू के अलावा डुगु युनकोंग और यांग जियान ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे, और अगर उनके लिए नहीं तो उन्होंने इसे ले लिया होगा। ये वास्तव में आप हैं, दूसरा शैतान जनरल, तीसरे शैतान जनरल ने कहा।
उसने छोटू और यांग जियान पर नजर डाली, फिर दूसरे शैतान जनरल की ओर देखा और जारी रखा, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सभी अनगिनत करोड़ों वर्षों के बाद जो बीत चुके हैं, मैं लगभग ड्रैगन संग्रह के साथ जुड़ गया हूं। अब जब आप यहाँ हैं तो हम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, फिर असंख्य ड्रैगन मांद को संभाल सकते हैं। सहमत। मुझे नहीं पता कि आपके ये दो साथी कौन हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मारने की जरूरत है। तीसरे शैतान जनरल, मुझे अपने स्वामी और स्वामी का परिचय देने की अनुमति दें, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। वह वही है जिसने सीलिंग मार्क को उजागर किया है। उसके पास गॉडमेमथ के राजा की विरासत है और इस तरह आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि वह यहाँ क्यों है। वह चाहता है कि आप उसके साथ जुड़ें। साथ मिलकर हम उन चीजों को पूरा कर सकते हैं जो पहले कभी पूरी नहीं की गई हैं। और उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा शैतान जनरल? क्या तुम पागल हो गए हो? केवल असीम सच्चा शैतान ही हमारा स्वामी और स्वामी बनने का हकदार है। उसके अलावा जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। दुर्भाग्य से सच्चा शैतान मर चुका है, इसलिए हम सारी सृष्टि को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। छोटू की ओर देखते हुए उसने जारी रखा, वैसे भी वह वास्तव में कौन है? उसने आपको वश में करने के लिए आपकी कमजोरी का फायदा उठाया होगा, संभवतः किसी प्रकार के शक्तिशाली सीलिंग चिन्ह के साथ। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारे लिए मार डालूंगा। रुको, दूसरा शैतान जनरल चिल्लाया। वह वास्तव में मेरे भगवान और स्वामी हैं। उनके पास गॉड लीजन सील और महात्मा जैड हैं। क्या अधिक है, उसने वह किया है जो किसी ने कभी करने के बारे में नहीं सोचा था, उसने उन दोनों को जोड़ दिया। वह वही है जिसने आपको मुक्त किया है, इसलिए यदि आप उसकी अवहेलना करते हैं तो ये कृतज्ञता का एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और फिर हमें बल प्रयोग करना होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस तरह बात कर रहे हैं, दूसरा शैतान जनरल। ये सोचकर कि दूसरा शैतान जनरल उसे मुक्त करने आया था, ये बताने के लिए कि वह वास्तव में छोटू का नौकर था, उसके लिए ये सोचना उसके लिए एक बड़ा झटका था। अचानक उसकी आंखें समझ से टिमटिमा उठीं। उसने आप पर गॉड लीजन सील का इस्तेमाल किया है ना? आप पुराने समय के ईश्वर प्रभुओं की तरह हैं जो संप्रभु प्रभु के गुलाम हैं। तो गॉड लीजन सील खेल में वापस आ गया है। अचानक उसकी आवाज बर्फ की ठंडी हो गई। इसे सौंप दो लड़के, आपके पास जीने का एक मौका है और यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो आप मर जाएंगे। हम ड्रैगन संग्रह के अंदर हैं और मैं एक शैतान ड्रैगन हूं। मैं इस पुस्तक में पैदा हुआ था और जब तक हम यहाँ हैं आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि गॉड लीजन सील भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सच में, छोटू ने अपनी पीठ के पीछे हाथ जकड़ते हुए कहा। आपको यहाँ करोड़ों वर्षों से सील कर दिया गया है, तीसरा शैतान जनरल। और कमजोर होने के बजाय आप अपनी साधना पर काम कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि आपने ज्यादा प्रगति नहीं की है। आप देखिए, वास्तव में मजबूत होने का एकमात्र तरीका ईश्वर की दुनिया में एक राज्य स्थापित करना और शक्तिशाली भाग्य प्राप्त करना है। दूसरा शैतान जनरल, उसे हिरासत में ले लो। हाँ सर, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। उंगलियों को घुमाते हुए उसने शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। ग्रैंड डेविल दिव्य क्षमता। 5 शैतान समुद्र छोड़ देते हैं। 6 चोर अज्ञात यात्रा करते हैं। 7 भावनाएं और 6 संवेदी सुख। समुद्र की तरह हृदय शैतान। दूसरा शैतान जनरल वास्तव में शैतानों के दांव की युद्ध तकनीकों के नए ज्ञान का उपयोग कर रहा था। उसे मजबूत करने के लिए छोटू ने उसे गॉड लीजन सील से युद्ध का अनुभव दिया था। नतीजतन उनकी ऊर्जा कला एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। शैतान की ऊर्जा ज्वार की तरह आगे बढ़ी, तीसरे शैतान जनरल को पूरी तरह से पकड़ लिया। चिलियोकोस भगवान मुट्ठी, यांग जियान ने हमला करते हुए कहा। बात करने से थर्ड डेविल जनरल जीतने वाला नहीं था, उसे निष्ठा स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, दूसरा शैतान जनरल। तीसरा शैतान जनरल चिल्लाया। ठीक है, हमारी पुरानी दोस्ती को अलग करने के लिए मुझे दोष मत दो। इसके अलावा शैतानों के दांव में दोस्ती की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कुचलने जा रहा हूं और तुम्हें एक शरीर से बाहर के अवतार में बदल दूंगा, जिसका उपयोग मैं ड्रैगनफॉक को जीतने और दुनिया पर कब्जा करने के लिए कर सकता हूं। तीसरे शैतान जनरल के काले बाल उसके चारों ओर घूमते थे और ड्रैगन ऊर्जा की एक लहर को उजागर करते ही उसका घूंघट पलट गया, जिससे कई ड्रैगन पात्र ड्रैगन संग्रह की गहराई से आगे निकल आए। ड्रैगन संग्रह मेरा है, उसने कहा।
और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अनंत काल के लिए कैद होना कैसा लगता है। ड्रैगन होडे स्वर्ग में चढ़ता है। ड्रैगन होडे देवताओं का वध करता है। घड़घड़ाना। ड्रैगन कंपेंडियम कांप उठा, फिर भी उसने वह नहीं किया जो उसने अभी आदेश दिया था। इसके बजाय हर जगह जादू संरचनाएं पॉप अप हो गईं, जिससे चरित्र मैमथ निकल गया, जिसने ड्रैगन पात्रों को रौंदना शुरू कर दिया। विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, थर्ड डेविल जनरल छोटू ने कहा। ड्रैगन कंपेंडियम को गॉड मैमथ के राजा द्वारा सील कर दिया गया था और यह अरबों वर्षों तक चला। ये स्थान गॉड मैमथ के राजा की शक्ति से भरा हुआ है और आप इसे इस तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी चीज पर नियंत्रण रखने का वास्तव में क्या मतलब है। स्वर्ग के हॉल आने दो। ड्रैगन कंपेंडियम में भंवर उभरे, जिससे अनगिनत तारे सामने आए, जो निश्चित रूप से स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन थे। अब जब उनके पास 10 अरब का मानसिक पैमाना था, तो एक भगवान के बेस्टल और स्वर्ग के हॉल से उनका संबंध और भी मजबूत और अधिक विश्वसनीय था। स्वर्ग के हॉल की शक्ति ड्रैगन संग्रह को भर रही थी और छोटू इसका उपयोग पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कर रहा था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादुई खजाना कौन सा था? यह असंख्य विश्व मोनाक चार्ट नहीं था, न ही यह ड्रैगन कंपेंडियम, एमुलेट गॉडलैम्प या चिलियोकोसम पैगोडा था। ये वास्तव में स्वर्ग के हॉल थे। संप्रभु प्रभु, उनके देवता राज्य द्वारा बनाए गए महल, जिन्होंने नरक के दिल में डर पैदा कर दिया। जैसे ही तीसरे शैतान जनरल ने स्वर्ग के हॉल को देखा, वह जानती थी कि उसके सामने ये युवक दूसरे शैतान जनरल को वश में करने में सक्षम क्यों था। यह एक चौंकाने वाली बात थी, और तथ्य यह है कि उसके पास यह विरासत थी। इसका मतलब था कि एक और संप्रभु भगवान प्रकट हुए थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो देवताओं की पूरी सेना को गुलाम बना सकता था। अचानक वह गति में धुंधली हो गई। डेविल स्पेक्टर स्वर्ग का वजन करता है, शैतान मतिभ्रम, असंख्य परिवर्तन। ऐसा लग रहा था कि वह सभी मंत्र गठन और बचाव को नजरअंदाज करते हुए छोटू के ठीक सामने आने के लिए समय और स्थान को पार कर रही थी। एक अजगर का शक्तिशाली पंजा छोटू के चेहरे की ओर फिसल गया, शैतानी के साथ इतना तीव्र स्पंदन कर रहा था कि यह भक्ति की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति को भी शैतानी कर सकता था। यह उसका घात कदम था, स्वर्ग भगवान गुलाम पंजा, जिसे विशेष रूप से देवताओं को गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी छोटू ने बस अपनी हथेली बाहर निकाली और पंजा निश्चित रूप से गायब हो गया, जैसे कि उसे किसी विशाल ने रौंद दिया हो। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। थम्प थम्प थम्प। छोटू 3 कदम पीछे हट गया, जबकि तीसरे शैतान जनरल को उड़ते हुए भेज दिया गया। फिर भी इससे पहले कि वह उतरती, वह अपनी जगह पर घूम गई और हंसने लगी। तुम मजबूत हो लड़के, लेकिन आपका मानस और ईश्वरत्व मेरा केवल आधा है। ताकत हर चीज की नींव है, और ताकत के मामले में आप मापते नहीं हैं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैमथ किंग के गॉड विप अपने शब्दों से पूरी तरह से बेपरवाह प्रतीत होता है। छोटू ने गॉड मैमथ के राजा की सबसे अंतिम तकनीकों में से एक को उजागर करने का फैसला किया। मैमथ किंग का गॉड विप विशुद्ध रूप से युद्ध के लिए बनाया गया था, और इसके भीतर के हर रुख को स्वर्ग विदारक और पृथ्वी कुचलने वाला माना जा सकता था। ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और सभी प्रकार के बुरे प्राणियों का वध कर सकता है। पहाड़ों और नदियों को उखाड़ दो। छोटू का पूरा शरीर एक चाबुक की तरह था, जिसमें दोनों हाथ और पैर विशाल चड्डी से मिलते जुलते थे, क्योंकि वह तीसरे शैतान जनरल पर हमला कर रहा था, जिसने ड्रैगन पंजों के साथ अपना बचाव किया था। चिंगारी उड़ गई और फुफकारने की आवाजें सुनाई दी। उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए प्रत्येक झटके ने छोटू और तीसरे शैतान जनरल दोनों को अपनी आत्माओं तक हिल जाने का कारण बना। परिणामस्वरूप छोटू शारीरिक रूप से सुन्न महसूस कर रहा था, और तीसरे शैतान जनरल ने उसके आंदोलन में संकोच महसूस किया। गॉड मैमथ के राजा को शैतानों के अभिशाप के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके अलावा महात्मा जैड शैतानों के दांव की एक असीम वस्तु थी। इसलिए दोनों का संयोजन कुछ ऐसा था जिससे निपटने के लिए थर्ड डेविल जनरल तैयार नहीं था। उसका एकमात्र लाभ उसकी बेहतर ताकत और गति थी। स्वर्ग का पुत्र राष्ट्र के द्वार की रक्षा करता है। मैमथ किंग के गॉड विप को पूरी तरह से उजागर करने के बाद छोटू एक और तकनीक, नेशन फेट गॉडफिस्ट में स्थानांतरित हो गया। यह एक शीर्ष दर की तकनीक भी थी, हालांकि नकारात्मक पक्ष ये था कि इसे संचालित करने के लिए अत्यधिक भाग्य की आवश्यकता थी। लेकिन बेहतर नियति के साथ यह विश्वास से परे अद्भुत था। और अभी दूसरे या तीसरे डेविल जनरल या उनके जैसे किसी अन्य विशेषज्ञ के लिए इसे छोटू की तरह ही चलाना असंभव था। उन्हें इस बात की बहुत गहरी समझ थी कि वास्तव में राष्ट्रीय भाग्य क्या है, और वह अपनी तकनीक को अविश्वसनीय स्तर तक शक्ति प्रदान करने के लिए ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति का उपयोग कर सकते थे।
यहाँ तक कि उन्होंने हाउस ऑफ द इनविंसिबल, सेंट्रल डायनेस्टी और हाउस ऑफ द इनविंसिबल की नियति को भी फेंक दिया। उनके पास मौजूद सभी मोल्स और एजेंटों के लिए धन्यवाद। बेशक उन्होंने पहले से ही राष्ट्रभाग्य गॉडफिस्ट को अपने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक में एकीकृत कर दिया था, विशेष रूप से सम्राट और संप्रभु पहलुओं में। सम्राट और संप्रभु राष्ट्रीय भाग्य के अवतार थे। तीसरे शैतान जनरल के ड्रैगन पंजों पर भाग्य का एक अभूतपूर्व प्रवाह फैलाया गया, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। फिर एक छींटे की आवाज सुनाई दे सकती थी क्योंकि उसका घूंघट टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिससे एक मोहक मोहक और आकर्षक चेहरा दिखाई दे रहा था जो स्वर्ग के नीचे किसी भी जीवित प्राणी को लुभा सकता था। तीसरा शैतान जनरल एक घाघ शैतानहीन था जो दुनिया को जीतने और मनुष्यों, देवताओं, शैतानों, अमरों और बुद्धों को समान रूप से लुभाने के लिए जीवित रहता था। कोई भी उसके प्रलोभनों का विरोध नहीं कर सका, छोटू को छोड़कर, क्योंकि उसके पास महात्मा जैड की आभा थी, इसलिए वह उसे अभिभूत करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकती थी। ये कौन सी मुट्ठी तकनीक है? उसने कहा, कुछ और खून खांसते हुए। द नेशन फेट गॉडफिस्ट और द सेज मोनार्क ग्रैंड मैजिक, मेरा व्यक्तिगत दांव और मेरे अपने निजी साम्राज्य का भाग्य। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी आवाज उठाए और कहा, संप्रभु और राज्य एक साथ मरते हैं। अतीत में उन्होंने सम्राट और संप्रभु के दो पहलुओं के बारे में सही ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। ऋषि सम्राट साम्राज्य के नेता के रूप में उन्हें भाग्य और कानून के जाल से निपटने का प्रत्यक्ष अनुभव था। वह जानता था कि वह अपने साम्राज्य से कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है। संप्रभु साम्राज्य था और साम्राज्य संप्रभु था। यदि साम्राज्य नष्ट हो गया तो संप्रभु नष्ट हो गया। यदि संप्रभु की मृत्यु हो गई तो साम्राज्य मर गया। साम्राज्य संप्रभु की नींव था और संप्रभु एक प्रतीक था जो साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार उनकी मुट्ठी तकनीक अब युद्ध और विजय के अंतिम मार्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी हर चाल के साथ ऐसा था जैसे कि खरबों नागरिकों का संयुक्त दिल दुश्मन पर हमला कर रहा हो। उसके वार की झड़ी ने तीसरे शैतान जनरल को पीछे की ओर धकेल दिया और उसी समय स्वर्ग के हॉल की रोशनी ड्रैगन संग्रह में चमक उठी। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। उसी समय दूसरे शैतान जनरल और यांग जियान ने तीसरे शैतान जनरल के चारों ओर चक्कर लगाया और अपने स्वयं के हमले शुरू कर दिए, जिससे वह पूरी तरह से नीचे गिर गई। तीसरा शैतान जनरल अच्छी स्थिति में नहीं था। एक ही समय में 3 शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा उस पर हमला किया जा रहा था और उनमें से 2 को छोटू की इच्छा से पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था, जिससे वे लगभग उसके क्लोन की तरह हो गए थे। गुस्से से चमकती आंखें छोटू ने नेशन फेट गॉडफिस्ट से 2 और चालें चलाईं, जो और भी तीव्र थीं। खून के धब्बे, वसंत और शरद ऋतु, युद्ध छेड़ो और शोक गाओ। 2 चालों ने तुरंत तीसरे शैतान जनरल को एक भ्रम में डुबो दिया जिसमें वह अंतहीन सेनाओं से घिरी हुई थी, जो सभी उस पर हमला कर रही थी। गहन, तुम सब मौत को दावत दे रहे हो, तीसरा शैतान जनरल चिल्लाया। असंख्य ड्रैगन स्वर्ग में चढ़ते हैं। छोटू की चालों से उसे मुक्त करने के लिए हजारों ड्रैगन हवा में उठे। हालांकि वह तब था जब छोटू ने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक से सबसे रहस्यमय कदम उठाया, जो कि नथिंग के पहलू के अनुरूप था। मृत्यु रद्द करना, हमेशा के लिए दफनाना। यहाँ तक कि जब तीसरे शैतान जनरल ने वापस लड़ाई लड़ी तो सब कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं में गायब हो गया, जिसमें ड्रैगन के असंख्य स्वर्ग चढ़ने के कदम से बनाई गई अपार ऊर्जा भी शामिल थी। तीसरा शैतान जनरल जो हो रहा था उससे भ्रमित था, क्योंकि उसने कभी भी किसी से इस तरह की जटिल और उत्तम चाल से लड़ाई नहीं की थी। अच्छा नहीं, उसने अपने घावों को ठीक करने और युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश करने के लिए जल्दी से गहन ऊर्जा कलाओं का उपयोग किया। दुर्भाग्य से उसे बहुत देर हो चुकी थी। मौत को रद्द करने का कदम, अनंत रूप से दफन ने एक विशाल कब्रिस्तान को प्रकट किया, जो कुछ भी और सब कुछ दफनाने के लिए कुचल गया। हालांकि ग्रेट नेक्रोपोलिस में सीमित होने के बावजूद तीसरा शैतान जनरल अभी भी ये दिखाने में सक्षम था कि वह कितनी दबंग शक्तिशाली थी। वह अचानक एक विशाल शैतान ड्रैगन में बदल गई जो इस तरह से लड़खड़ाने लगा और जैसे ही उसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, तुम मुझे फंसा नहीं सकते लड़के, मैं तीसरा शैतान जनरल हूं। आप मुझे अपनी जगह पर कैसे पकड़ सकते हैं? असंख्य ड्रैगन दुनिया को तोड़ते हैं। उसके शरीर को ढकने वाले तराजू बाहर निकल गए, ग्रेट नेक्रोपोलिस की दीवारों से टकरा गए और बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए। बेशक यह असली ग्रेट नेक्रोपोलिस नहीं था, बल्कि छोटू की महत्वपूर्ण ऊर्जा से बना एक संस्करण था। वास्तविक संस्करण संप्रभु प्रभु को फंसाने में सक्षम होता, तीसरे शैतान जनरल को तो बिल्कुल नहीं। दूसरा शैतान जनरल यांग जियान, छोटू ने आदेश दिया, मुझे अपनी जीवन शक्ति सर्वोत्कृष्टता दे। अपने जीवन का त्याग करें।
तीसरे शैतान जनरल को वहां फंसा कर रखो जबकि मैं ड्रैगन कंपेंडियम के साथ फ्यूज कर दूं। अपनी जीभ को काटते हुए दूसरे शैतान जनरल और यांग जियान ने खून के कौर को थूक दिया, जो एक बलिदान में प्रज्वलित हुआ, जैसा कि उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि छोटू ने कहा था। ड्रैगन संग्रह का कोई सच्चा मालिक नहीं था, लेकिन इसे पूरी तरह से लेना कोई आसान काम नहीं था। शुक्र है गॉडमैमथ के राजा की सीलिंग मार्क ने अरबों वर्षों तक इस पर काम किया था, जिससे छोटू के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। गॉड लीजन सील से प्रकाश की एक सुनहरी लकीर निकली, जो ड्रैगन कंपेंडियम में प्रवेश करती है और उसे हिंसक रूप से कांपने का कारण बनती है। इसके भीतर ड्रैगनफोक जीन के अनगिनत विवरण छोटू को देखने के लिए उजागर किए गए थे। उसने उन प्राणियों को देखा जिन्हें उसने आदिम अराजकता में जन्म दिया था, और उसने देखा कि वे बिना सोचे समझे लड़ते हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ विलुप्त हो गए, लेकिन अन्य बच गए और अंततः मनुष्यों का रूप ले लिया। अथाह मात्रा में समय बीत गया। आखिरकार आदिम अराजकता में वर्षों की कोई गणना नहीं थी। आखिरकार ड्रैगन संग्रह का गठन हुआ। इसके बाद इसने घमंड, बुद्धि और शक्ति के साथ साथ बुराई के साथ जानवरों को जन्म दिया। वे ड्रैगन फोक थे। ड्रैगन फोक विभिन्न प्राणियों में सबसे शक्तिशाली थे जो आदिम अराजकता फैलाते थे। बाद में आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा ने भगवान की दुनिया का निर्माण किया। छोटू ने अनगिनत तस्वीरें देखीं जो भगवान की दुनिया के इतिहास, ड्रैगन संग्रह और आदिम अराजकता का खुलासा करती हैं, और उन्होंने नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि भगवान की दुनिया उन सभी दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी थी जो आदिम अराजकता में आ गई थी, और यह अब भी लगातार विस्तार कर रहा था। वास्तव में ये लगभग वैसा ही था जैसे भगवान जगत जीवित था और यह सांस लेने के व्यायाम करके साधना का अभ्यास कर रहा था। यदि भगवान की दुनिया सांस लेने के व्यायाम करने वाले व्यक्ति की तरह थी, तो जिस हवा में वह सांस लेता था वह आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा थी। छोटू, संप्रभु भगवान और बाकी सभी लोग केवल परजीवियों की तरह थे जो इसके भीतर मौजूद थे। ये सब देखकर छोटू के मन में कांप उठी। छोटू ड्रैगन कंपेंडियम के साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहता था, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होगा। उन्होंने अभी अभी इसके कई रहस्यों में झांका था, जैसे कि इसमें देवलोक के जन्म के बारे में विवरण शामिल थे। उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे भगवान की दुनिया दैनिक आधार पर विस्तार कर रही थी, और अब वह जानता था कि उसके भीतर की सभी सर्वशक्तिमान संस्थाएं परजीवियों से थोड़ी अधिक थीं, यहाँ तक कि सबसे प्राचीन भी। यही कारण था कि ऐसे लोगों को अंततः देवलोक द्वारा बुझा दिया गया था। अंततः परजीवियों का और क्या होगा? अब छोटू के लिए ये समझ में आता है कि संप्रभु भगवान ने देवता की दुनिया को नष्ट करने का प्रयास क्यों किया था। देवता की दुनिया भी एक कृषक थी, और जब संप्रभु भगवान काफी मजबूत हो गए तो देवता दुनिया ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया था। इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह उसी तरह से जवाब देगा। जैसे ही यह जानकारी छोटू के दिमाग में उड़ती गई, वह ड्रैगन कंपेंडियम के केंद्र तक पहुंच गया। पुस्तक में कोई ज्ञान या बुद्धि नहीं थी, क्योंकि यह केवल एक जादुई खजाना था। उसने कहा, यह सहज रूप से किसी का भी विरोध करेगा जिसने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। इसलिए जैसा कि छोटू की इच्छा इसके माध्यम से फैलती है और इसके निर्माण के विवरण की जांच करती है, इसने इसे एक गहरी ईशनिंदा के रूप में लिया। ड्रैगन संग्रह गुस्से के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था। बेशक चूंकि उसके पास कोई बुद्धि नहीं थी, ये वैसा ही था जैसे आग से खेलने वाले व्यक्ति को उस उग्र आग से जलाया जा सकता था। इच्छा शक्ति का एक तीव्र हमला छोटू में प्रवेश कर गया, जैसे एक विशाल अजगर अपनी चेतना के समुद्र पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि छोटू ड्रैगन कंपेंडियम की इच्छा से डरता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। स्वर्ग के हॉल, उनकी चेतना के समुद्र की मानसिक दुनिया के भीतर स्वर्ग के अनगिनत दांव ढह गए और देवताओं की सेना नष्ट हो गई। तभी स्वर्ग के हॉल प्रकट हुए और विशाल अजगर को कुचल दिया। ड्रैगन उद्दंड था, गुस्से में दहाड़ रहा था, यहाँ तक कि ड्रैगन की पूर्व स्वर्ग शक्तियों को उजागर करते हुए बार बार अपना आकार बदल रहा था। असीम महान दाव, स्वर्ग विनाश से पहले। छोटू की चेतना का समुद्र फिर से बदल गया और वहां एक देवता प्रकट हुआ, गॉडमैमथ का राजा नहीं बल्कि गड़गड़ाहट वाला। इसने तुरंत बुलबुले की एक स्ट्रिंग को उगल दिया जिसने ड्रैगन को घेर लिया। लड़ाई के रूप में बड़े पैमाने पर विस्फोटों ने छोटू की चेतना के समुद्र को हिला दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ड्रैगन कंपेंडियम को वश में करना इतना कठिन साबित हो रहा है। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है, भले ही मेरे पास महात्मा ज़ेड और गॉड लीजन सील दोनों हैं। अपनी शक्ति पर गहराई से आकर्षित करते हुए उसने अपने माथे पर एक आंख खोलने का कारण बना, जिसने प्रकाश की एक धारा भेजी जो ड्रैगन संग्रह में घुस गई। असंख्य खजाने संयुक्त, भगवान, विश्व एकीकरण, दूर के आदिम अराजकता, मेरे लिए आ गया हो।
कई प्रकार की ऊर्जाएं उसकी ओर दौड़ी क्योंकि उसने वास्तव में अपनी चेतना के समुद्र में ड्रैगन संग्रह की अपनी नकल बनाई, मूल की एक छोटी सी प्रति की तरह। यह एक अनूठी क्षमता थी जिसका उपयोग वह सभ्यताओं को बनाने के लिए कर सकता था, और इसमें ड्रैगन फोक सभ्यताएं शामिल थीं। सृष्टिकर्ता ईश्वर प्रभुओं से बहुत आगे था, और छोटू पहले से ही आदिम अराजकता से चीजों को बनाने के कई बुनियादी सिद्धांतों को समझ गया था। आखिरकार भगवान की दुनिया का जन्म प्राचीन आदिम अराजकता से हुआ था। ड्रैगन संग्रह के छोटे संस्करण को ड्रैगन ने अपनी चेतना के समुद्र में तुरंत देखा, और जैसे ही यह इसे घेरने के लिए दौड़ा, छोटा संस्करण बड़ा होने लगा। फिर उसने अजगर को निगल लिया। छोटू कांप गया क्योंकि उसकी इच्छा ने संग्रह की इच्छा को छेद दिया, जिससे वह अपना बन गया। उनकी सोच ने इसे भर दिया, और साथ ही उनका दिमाग असंख्य ड्रैगन मान तक पहुंच गया। वह ड्रैगन कंपेंडियम के साथ जुड़ गया था। यह असंख्य ड्रैगन मान की कुंजी थी, जैसे किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदक असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की कुंजी थे। जैसे ही उसने ड्रैगन कंपेंडियम लिया, असंख्य ड्रैगन मांद उसकी बन गई, और उसने अजेय शक्ति का एक बड़ा उछाल महसूस किया। असंख्य ड्रैगन मांद में भी कई परिवर्तन हुए। मांस और रक्त की दुनिया बेहद मजबूत हो गई, और इसे भरने वाले सभी अराजक तूफान अचानक गायब हो गए। असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की तरह ये नेवासिज्ञान संज्ञानता की स्थिति में प्रवेश किया। अचानक असंख्य ड्रैगन मांद मांस और रक्त नहीं थी, बल्कि इसके बजाय विचारों से बनी थी। साथ ही यह विचारों से नहीं बना था। यह एक रहस्यमय और गहन अवस्था थी जिसमें कुछ एक ही समय में एक भौतिक वस्तु और मात्र विचार दोनों बन सकता था। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें देवता आमतौर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक वास्तविक व्यक्ति से अधिक एक सपाट ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता था। खोह के सभी निकास और प्रवेश द्वार अब बंद कर दिए गए थे, ताकि जो भी पुराने समय के लोग या अन्य विशेषज्ञ अंदर थे, वे बाहर न जा सकें। न ही कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ इसमें प्रवेश कर सकता था, या यहाँ तक कि इसका स्थान भी ढूंढ सकता था। यह अब अतीत के असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के समान था, जिसे ढूंढना और प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। अब जब छोटू ने असंख्य ड्रैगन मांद पर प्रारंभिक नियंत्रण ले लिया था, तो पूरी जगह को अपने अधीन करने की अपनी बड़ी योजना के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया था। यदि वह अपने भीतर लाखों ड्रैगन साम्राज्यों की कमान संभाल सकता है, तो उसके ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति हाउस ऑफ द इनविंसिबल, हाउस ऑफ द चिलियोकोजम और सेंट्रल डायनेस्टी के 1/3 के स्तर तक पहुंच जाएगी। रथ स्तर तक पहुंचने की उनकी उम्मीद बढ़ती रही। आखिरकार वह 3 महान संप्रदायों की नियति को नष्ट करने और भगवान की दुनिया के अन्य सभी लोगों को जीतने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करेगा। शक्तिशाली डेविल फोक, अराजक दानवलोक, मेच फोक, स्प्राइट फोक, मैजेफोक और अन्य सभी जातियां। बेशक एक बार जब उनके असंख्य ड्रैगन मांद लेने की बात फैल गई, तो 3 प्रमुख राजवंश आंखें नहीं मूंद लेंगे। ड्रैगन फोक अपार भाग्य प्रदान कर सकता था, और वे तीनों संगठन चाहते थे कि वे वही कर सके जो छोटू ने अभी किया था। ये निश्चित था कि अपने गुस्से में वे खोह के नए स्थान का पता लगाने की कोशिश करेंगे, छोटू को मार देंगे और उसे ले लेंगे। ये गारंटी नहीं थी कि वे उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञ थे कि वह उन्हें कम आंकने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसे पहले से ही एक योजना का आभास था। वह अफवाहें फैलाएगा कि दूसरे और तीसरे डेविल जनरलों ने असंख्य ड्रैगन मांद को जब्त करने और चौथी बड़ी शक्ति बनाने के लिए मिलकर काम किया था। सेज मोनार्क ड्रैगन किंगडम नाम दूर दूर तक फैल जाएगा, और अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ पूरी जगह को चलाने के लिए ये वास्तव में चौथी प्रमुख शक्ति बन जाएगी। मध्य राजवंश, चिलियोकोजम राजवंश, अजय राजवंश और ऋषि सम्राट साम्राज्य। बम ड्रैगन कंपेंडियम सिकुड़ गया और छोटू में प्रवेश कर गया, जिससे तीसरा शैतान जनरल निराशा से घबरा गया क्योंकि उसने महसूस किया कि ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही है। डरावनी निराशा, जीवन इतना दुखद क्यों होना चाहिए? मुझे अरबों वर्षों तक कैद किया गया था, और जब मुझे आखिरकार अपनी स्वतंत्रता मिली, और इससे पहले कि मैं परमेश्वर की दुनिया पर नजर रख पाता, मैं गुलाम हो गया। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं मना करता हूँ। उसे लगा जैसे उसे सबसे कड़वे और गंभीर नरक में डाल दिया गया हो। हालांकि वह कितना भी नाराज क्यों न हो, वह एक भी काम नहीं कर सकती थी। छोटू ने गॉड लीजन सील की शक्ति को उसकी चेतना के समुद्र में भेजा, और कुछ ही क्षण बाद वह अपने अधीन हो गई। वह और क्या भाग्य की उम्मीद कर सकती थी, ये देखते हुए कि उसके पास ड्रैगन संग्रह नियंत्रण में था। विज जैसे ही उतार चढ़ाव शुरू हुआ, तीसरे शैतान जनरल की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और वह एक शैतान ड्रैगन से वापस एक मोहक आकर्षक युवती के रूप में बदल गई। एक शैतानहीन
वह गहराई से कमजोर और दयनीय लग रही थी और इतनी आकर्षक थी कि पास का यांग जियान शायद ही खुद को उसके ऊपर फेंकने से रोक सका। वह वास्तव में एक सुंदर शैतानहीन थी जो किसी भी पुरुष को बहकाने में सक्षम थी, कम से कम यांग जियान के रूप में कम खेती के आधार वाला कोई भी आदमी। छोटू ने योजना के अनुसार सब कुछ बंद कर दिया था और एक बड़ी अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल कर ली थी। वह अब भगवान की दुनिया में वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति बनने की स्थिति में था। जिन लोगों के पास अपने स्वयं के राज्य या साम्राज्य नहीं थे, उन्हें भगवान की दुनिया का शक्तिशाली नहीं माना जा सकता था। आखिरकार ऐसे शक्तिशाली लोगों के लिए अत्यधिक भाग्य की आवश्यकता होती है। छोटू के पास खरोंच से एक संगठन बनाने में लगने वाले अरबों साल नहीं थे, इसलिए उसे दूसरों के श्रम का फल चुराना पड़ा। उनके सबसे हालिया प्रयासों ने उन्हें महात्मा जैड, असंख्य ड्रैगन मांद, चिलियोकोसम पैगोडा, राजा स्वर्ग भक्षक के सिर और गॉडमेमथ के राजा के खून के और अधिक टुकड़े कर दिए थे। केवल एक चीज जो वह करने में विफल रहा था वह थी डुगु युनकोन को अपने अधीन करना। बाकी सब कुछ बेतहाशा सफल हो गया था। वह पहलू सच्ची दया की बात थी। यह एक अन्यथा सही चीज में एक दोष था, जैसे सफेद जेड में थोड़ी सी खामी। ऐसा कहा जा रहा है कि छोटू को डुगु युनकोन को खोने की बहुत चिंता नहीं थी। अभी उनकी पहली प्राथमिकता सभी ड्रैगन फॉक को जीतना था और यह सुनिश्चित करना था कि ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति सूरज की तरह जल जाए। अपने आंतरिक मामलों को व्यवस्थित किए बिना वह संभवतः राज्य को बाहर से महिमा की ओर कैसे ले जा सकता है। उनकी दूसरी प्राथमिकता असंख्य ड्रैगन मांद को आबाद करने के लिए अधिक मनुष्यों को लाना था। ड्रैगन साम्राज्य पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर खोह का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई, जिससे यह एक स्वतंत्र दुनिया बन गई। यह इसे और अधिक दुर्जय बना देगा। बहुत कम लोग इस तरह की कोशिश करने की हिम्मत भी करेंगे, लेकिन छोटू अलग था। उसके पास एक योजना थी। असंख्य ड्रैगन मांद कई मायनों में असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट के समान थी। दुर्भाग्य से ये हाउस ऑफ द इनविंसिबल जैसे विशाल संगठन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था, लेकिन ये संसाधनों के भंडार के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है। इसके पुनर्निर्माण में पहला कदम स्वर्ग के हॉल की शक्ति को आकर्षित करना था, फिर इसे खोह के सार में डालना और इसका विस्तार करने के लिए इसका उपयोग करना था और इसकी मौलिक संरचना को भी बदलना था। अभी कोई भी गैर ड्रैगनफोक जो पैरामाउंट गॉड स्तर के तहत था, वह ड्रैगनाइज्ड हुए बिना सुरक्षित रूप से उस स्थान में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। यही वह था जिसने इसे मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त बना दिया था, या उस मामले के लिए कोई अन्य प्राणी। इसे सभी प्रकार के लोगों के लिए सुरक्षित बनाकर ही इसे एक भव्य और एकीकृत राष्ट्र माना जा सकता है। छोटू चाहते थे कि यह सभी के लिए एक जगह हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उठो, तीसरा शैतान जनरल। सच है, मैंने तुम्हें अपने अधीन कर लिया है, लेकिन मैंने आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया है, और आपके साधना आधार के स्तर को देखते हुए आपको टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूं जो कुछ भी नहीं से अस्तित्व में आया था, और मुझे संप्रभु प्रभु की तरह बनने के लिए पहले से ही नियुक्त किया गया है। न तो आप और न ही दूसरे शैतान जनरल मेरी सेवा करने के कारण पीड़ित होंगे। आपको केवल लंबे समय में लाभ होगा। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप तीनों असंख्य ड्रैगन मांद में जाएं और ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों और नेताओं के संपर्क में रहें। उन्हें मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करने के लिए कहें। ये देखते हुए कि आप तीनों कितने मजबूत हैं, आपको ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। इस बीच मैं खोह का पुनर्निर्माण शुरू करने जा रहा हूं, स्वर्ग के इसके दाव को बदल रहा हूं और इसके जादुई कानूनों को बदल रहा हूं। सनसनाहट। पहले से ही ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति शुद्ध और मजबूत होती जा रही थी, जिससे उसमें तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। और साथ ही यह एक आभा के साथ बढ़ गया जो न्याय, धार्मिकता, व्यवस्था और कानून का प्रतिनिधित्व करता था। आखिरकार इसके नेता छोटू के पास अब ड्रैगन कंपेंडियम था, जिसने उसे असंख्य ड्रैगन मांद का रूढ़िवादी शासक बना दिया। हालांकि ये सामान्य अर्थों में सच्ची रूढ़िवादिता का मामला नहीं था। केवल मध्य राजवंश ही वास्तव में रूढ़िवादी था। तीसरा शैतान जनरल यांग जियांग, चलो चलते हैं, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। हम ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों के पास जाने जा रहे हैं। दूसरा शैतान जनरल पहले से ही छोटू की इच्छा के अनुरूप था और वह जो कुछ भी कहेगा वह करेगा। असंख्य ड्रैगन मांद की गहराई में पुराने समय के लोग थे जिनके पास 10 अरब या उससे अधिक के खेती के आधार थे। उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखा जाना था और इससे पहले कि छोटू वास्तव में जगह को एकजुट कर सके, उन्हें पूरी तरह से अधीन करना पड़ा।
अन्यथा अंततः लड़ाई छिड़ जाएगी, जिससे भारी हताहत होंगे जो भाग्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। आपके जाने से पहले मैं आपको असंख्य ड्रैगन मांद के सार के साथ आशीर्वाद दूंगा। आप किसी भी वर्तनी संरचना से प्रभावित हुए बिना इस स्थान पर कहीं भी यात्रा करने में सक्षम होंगे। अब जाओ और इस जगह को शुद्ध करने में मेरी मदद करो। उसकी टकटकी लंबे समय से खोह की गहराई में घुस गई थी, और वह जानता था कि कई शक्तिशाली पुराने समय के लोग रक्षा में एक साथ इकट्ठा हुए थे, मदद के लिए जादू संरचनाओं की स्थापना कर रहे थे। लेकिन चूंकि छोटू ने असंख्य ड्रैगन मांद के सार को नियंत्रित किया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से इस तरह के जादू संरचनाओं से निपट सकता था। वे संरचनाएं ट्यूमर की तरह थीं जिन्हें अंततः बाहर निकालने की आवश्यकता होगी। और पुराने समय के किसी भी व्यक्ति जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था, उसे भी कुचलने की जरूरत थी। छोटू ने कुछ पुराने समय के लोगों को गुप्त बैठकें करते हुए और मांद से बाहर निकलने की योजना बनाने की कोशिश करते हुए भी देखा। अफसोस की बात है कि उनके लिए खोह अब असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट की तरह थी। ये नेवासन्नाना संतान की स्थिति में मौजूद था, जिसका अर्थ था कि इससे बचना असंभव था। केवल किंग इमोर्टल स्लेयर जैसे साधना आधार वाला कोई व्यक्ति, आधारद विशेषज्ञ, एक मौका खड़ा कर सकता है। और पुराने समय के लोगों में से कोई भी इतना मजबूत नहीं था। यदि वे होते तो वे पहले ही गॉडमेमथ के राजा की मुहर का निशान ले लेते, एक बड़ा राज्य स्थापित कर चुके होते और मध्य राजवंश पर युद्ध छेड़ देते। यांग जियान और दूसरे और तीसरे शैतान जनरलों को मांद की सार शक्ति से आशीर्वाद देने के बाद वे एक शक्तिशाली हथियार से लैस थे जो उन्हें पहले दुश्मनों का सिर काटने देगा और बाद में मामले की रिपोर्ट करेगा। मांद में पुराने समय के लोग इन तीनों के सामने खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। और यह और भी अधिक था, ये देखते हुए कि तीसरा शैतान जनरल एक वास्तविक ड्रैगन था। ये सच था कि प्रत्येक पीढ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उत्पादन करेगी, उनके शोध प्रबंध सदियों तक पारित किए जाएंगे, लेकिन अभी कोई ड्रैगन नहीं था जो तीसरे शैतान जनरल से मेल खा सके। क्या हम अब विस्तार करना शुरू करते हैं, छोटू? जेडफॉल ने पूछा। क्या हम और अधिक ड्रैगन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करना शुरू करते हैं? अब जब आपके पास ड्रैगन कंपेंडियम है तो कोई रास्ता नहीं है जिससे हम हार का सामना करेंगे। हमें और अधिक तेजी से विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब ये स्थान एकजुट हो जाएगा तो भाग्य अभिसरण अविश्वसनीय हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है। हालांकि मेरे पास ड्रैगन कंपेंडियम है, फिर भी मुझे बहुत सारे पुनर्निर्माण कार्य करने हैं। इधर उधर घूमने और मारने से अभी ड्रैगन फोक की नियति ही खराब होगी। मैंने अभी अभी दूसरे और तीसरे शैतान जनरलों को यांग जियान के साथ भेजा है ताकि वे ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम के बारे में प्रचार शुरू कर सकें। जल्द ही यहाँ हर किसी को पता चल जाएगा कि मैं सही शासक हूँ, और उम्मीद है कि हम युद्ध छेड़े बिना ड्रैगन राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर पाएंगे। क्या होगा अगर वे ड्रैगन संग्रह प्राप्त करने की उम्मीद में हम पर हमला करते हैं? यांग अमर कातिलों ने पूछा। ऐसा नहीं होगा, जेडफॉल ने कहा। हाथ में संग्रह के साथ हम असंख्य ड्रैगन मांद के विभिन्न प्राकृतिक नियमों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई हम पर पूर्ण पैमाने पर हमला कर सके। इसे इस तरह से करना एकदम सही है। दूसरे और तीसरे डेविल जनरल पहले से ही प्रसिद्ध हैं और ड्रैगन कंपेंडियम के बारे में खबर सौदे को सील कर देगी। ड्रैगन राज्यों को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ जाना बहुत खतरनाक है। जेडफॉल सही है। संग्रह हमें अपराजय बनाता है, और क्योंकि कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता, हमें युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। अतीत में हम जीवित रहने के लिए आक्रामक हो गए थे। वह ऋषि सम्राट का दांव है। याद रखें, अंदर ऋषि, बाहर सम्राट। अभी के लिए हम बस ये सुनिश्चित करेंगे कि ड्रैगनफॉक के सभी लोग जानते हैं कि सही शासक कौन है और एकता के परिणाम की प्रतीक्षा करें। छोटू का शासन करने का तरीका हाउस ऑफ द इनविंसिबल के वायसराय से काफी बेहतर था, और उन्होंने चीजों के बारे में बहुत विस्तार से सोचा था। वर्तनी संरचनाओं को स्थापित करना शुरू करें। मैं स्वर्ग के हॉल की तारों की रोशनी में टैप करूंगा और ड्रैगन संग्रह और असंख्य ड्रैगन मांद को मेरे लिए उपयुक्त कुछ में बदलना शुरू कर दूंगा। अभी वे ड्रैगन फॉक के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं उन्हें सभ्यता के क्रूजर की तरह कुछ और बनाने जा रहा हूं। अब तक छोटू की खेती का आधार स्वयं सभ्यता के भगवान की तुलना में कमजोर नहीं था। उनकी साधना का आधार 10 अरब के स्तर पर था, जो ईश्वर प्रभुओं के लिए प्राचीन पदनाम था। यदि छोटू को पुराने तरीके से एक उपाधि दी जाती तो वह ऋषि सम्राटों का स्वामी होगा। बेशक उन्हें इस तरह के शीर्षक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा इससे प्राउड हेवन के लिए उसका पता लगाना आसान हो जाएगा। वह छाया में छिपा रहना पसंद करेगा।
इसके साथ ही वह स्वर्ग के हॉल तक पहुंच गया, जिससे चमकदार तारों की रोशनी असंख्य ड्रैगन मांद में गिर गई। तुरंत इसे बनाने वाले मांस और रक्त ने क्रिस्टलीकरण करना शुरू कर दिया, और कुछ स्थानों पर शक्ति के साथ असंगति के कारण ये फट गया। सृजन के कार्य में आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा का उपयोग करें। छोटू रोया। स्वर्ग के हॉल से शक्ति ड्रैगन की मांद में उतर गई, जिससे बिजली की असंगति के कारण विस्फोट हुए, जिसने सभी दिशाओं में शॉकवेव भेज दिए। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। सच कहा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस तरह के विस्फोट एक जादुई खजाने को जबरन बदलने के प्रयास के परिणामस्वरूप होंगे, और परिणामी श्रृंखला प्रतिक्रियाएं आसानी से बाहर निकल सकती हैं और इसके अंदर की हर चीज को नष्ट कर सकती हैं, जिसमें सभी ड्रैगनफोक भी शामिल हैं। हालांकि केवल स्वर्ग के हॉल की शक्ति ही कुछ ऐसा विनाशकारी हो सकती है। शुक्र है कि छोटू इसके लिए तैयार हो गया था। सभ्यता के भगवान से कमजोर नहीं होने के कारण उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्राइमल कैस्पेलियो एनर्जी की कई धाराएं भेजी जो विस्फोट कर रहे थे। नतीजतन आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा निर्माण के कार्यों को करने के लिए विस्फोटों की शक्ति को आकर्षित कर सकती है। वर्षों पहले प्राचीन मूल आदिम अराजकता में इस तरह के विस्फोट थे, जिन्होंने कई पूर्व स्वर्ग जादुई खजाने और अतीत के देवताओं के साथ साथ सभी प्रकार की कीमती सामग्रियों का निर्माण किया था। अब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, जिससे छोटू को असंख्य ड्रैगन मांद की उपसंरचना को बदलने की अनुमति मिली। दूसरे शब्दों में वह विस्फोट चाहता था। स्वर्ग के हॉल की शक्ति को मूसलाधार रूप से उतरने दो। आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा फलते फूलते हैं। गरजते हुए छोटू ने अपने हाथ ऊपर फेंक दिए और उसके ऊपर एक भंवर दिखाई दिया, जैसे एक स्वर्गीय नदी एक ईश्वर के बेस्टल से आ रही है। जैसे ही यह गिरा, विस्फोट बढ़ते गए, लेकिन छोटू ने उन्हें कवर करने के लिए और अधिक आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा भेजी। जैसे जैसे वह ऊर्जा विस्फोटों की शक्ति के साथ जुड़ती गई, उसके आसपास की दुनिया का विस्तार होता गया। असंख्य ड्रैगन मांद का मांस और रक्त बदल गया, सुंदर पहाड़ और नदियां दिखाई दी, हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई और स्वर्ग से पूर्वात्मा ऊर्जा से भर गई। यह अपने आप में एक छोटी सी देवता की दुनिया थी। छोटू बिग बैंग की नकल कर रहा था, जो प्रारंभिक आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा के भीतर हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप देवता की दुनिया हुई। आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा बिना रुके प्रवाहित होती दिख रही थी, क्योंकि छोटू ने इसे बाहर से खींचा था। कुछ पुराने समय के लोगों के पास जादुई खजाने होंगे जो प्राइमल कैस पैलियो ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ऐसे खजानों को संचालित करने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ पुराने समय के लोग जानते थे कि छोटू जो कर रहा था उसे करने के लिए बिग बैंग विस्फोटों में हेरफेर कैसे किया जाए। अचानक विशाल बिग बैंग विस्फोटों में से एक और प्राइमल अराजकता के परिणामी संयोजन ने एक दिव्य दीपक का उत्पादन किया। ये शुद्ध चमक और प्रकाश से बना था और लगभग एवलेट गॉडलैम्प के समान आकार का था। हालांकि यह एक प्रीहेवन खजाना था और जो कोई भी इसे लेता था वह चमक और प्रकाश के भगवान के एक नए संस्करण की तरह बन जाएगा। छोटू ने जानबूझकर ऐसा किया था। वह इतिहास में अद्वितीय के बिना कुछ कर रहे थे। खजाने बनाने वाले अधिकांश लोगों ने स्वर्ग के बाद के संस्करण बनाए, जबकि वह प्रीहेवन प्रकार का निर्माण कर रहा था। यहाँ तक कि चमक और प्रकाश के भगवान, अन्य ईश्वर प्रभुओं और यहाँ तक कि राजा अमर हत्यारे जैसे सर्वशक्तिमान लोग भी अगर ये देख सकते हैं तो चौंक जाएंगे। बम! एक और बड़ा धमाका हुआ और भीतर से एक लौकी दिखाई दी। फिर कुछ ऐसा आया जो ड्रैगन कंपेंडियम जैसा दिखता था। एक मामूली देवता की दुनिया की आभा भड़क उठी और यह सभी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी, न कि केवल ड्रैगन के लिए। यह बहुत हद तक था कि भगवान की दुनिया के प्रारंभिक निर्माण के दौरान चीजें कैसी थीं। ऋषि सम्राट साम्राज्य में हर कोई स्तब्ध था, खासकर वे जो कभी देव राजवंश या अनंत जीवन ईश्वर राजवंश का हिस्सा थे। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में वे जल्दी से नई दुनिया में फैल गए, जहां उन्होंने शहरों और इमारतों के साथ साथ खेती के लिए स्थानों का निर्माण करना शुरू किया। सब कुछ बेहद व्यवस्थित था और भाग्य फला फूला। छोटू भगवान की दुनिया की अपनी छोटी नकल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। असंख्य ड्रैगन मांद एक विशाल रेगिस्तान की तरह थी, जिसे छोटू एक हरे भरे स्वर्ग में बदल रहा था। घड़घड़ाना! अचानक एक और बड़ा धमाका हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक महाद्वीप की उपस्थिति हुई। उस पर आदिम मनुष्य जनजातियों में संगठित थे, वही प्रकार जो मूल आदिम अराजकता में दिखाई दिया था। यह एक चौंकाने वाली बात थी। उसी समय महाद्वीप के पहाड़ों और नदियों में देवलिंग दिखाई दिए। आदिम मनुष्यों और देवलिंगों के बीच लड़ाई छिड़ गई, जैसा कि भगवान की दुनिया की मूल रचना में हुआ था। एक सच्ची दुनिया का जन्म हो रहा था। अधिक महाद्वीप दिखाई दिए, जो अधिक आदिम लोगों और देवलिंगों से भरे हुए थे।
एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण के लिए ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन समय उन बड़े धमाके विस्फोटों के भीतर अलग तरह से संचालित होता था। जबकि वे बाहरी व्यक्ति के लिए केवल एक क्षण ले सकते हैं, विस्फोट के अंदर अरबों या खरबों साल बीत जाएंगे, जिससे मनुष्यों और देवताओं के प्रसार की अनुमति मिलेगी। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल स्वर्ग के हॉल की शक्ति ही ईंधन दे सकती थी। भले ही छोटू अभी की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हो, वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह आश्चर्यजनक है, लोगों ने कहा। 2 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में वे नए महाद्वीपों में यात्रा कर रहे थे और उन्हें सच्चे स्वर्ग के रूप में पाया। सब कुछ पूर्ण आदेश के साथ संचालित होता है, और निश्चित रूप से कई देवलिंग और खजाने जो उत्पादित किए जा रहे थे, उन्हें खेती और लड़ाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए औषधीय गोलियां और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए काटा गया था। कुछ आदिम मनुष्यों में असाधारण गुण और क्षमता भी पाई गई, और उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। छोटू जो कुछ भी कर रहा था, वह विभिन्न ड्रैगनफॉल पुराने समय के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उनमें से कई उस पर हमला करने और ड्रैगन कंपेंडियम को दूर ले जाने के इरादे से उस पर नजर रख रहे थे। हालांकि वे जो देख रहे थे, उसके बाद उन्हें पता था कि कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसी अविश्वसनीय ईश्वर शक्ति, ये वास्तविक रचना है। वह असंख्य ड्रैगन मांद को अपनी रचना की दुनिया में बदल रहा है, भगवान की दुनिया जैसी जगह। केवल स्वर्ग के हॉल की शक्ति ही ऐसा कर सकती है। उसकी छोटी देवता दुनिया फैल रही है, जिससे महाद्वीप ऊपर उठ रहे हैं। उस नियति को देखो, भयानक, ये वास्तव में भयानक है। यह एक नई दुनिया है जिसे वह नियंत्रित करता है। अगर हम उस पर हमला करते हैं तो ये स्वर्ग के हॉल पर हमला करने जैसा होगा। दूसरे और तीसरे डेविल जनरल सभी को ये बताते हुए घूम रहे हैं कि असंख्य ड्रैगन मांद के पास एक नया शासक है। लेकिन हम ड्रैगनफोक को गर्व है, और हम स्पष्ट रूप से ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा स्वीकार नहीं कर सकते। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो हम मौत से लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ने की पहल नहीं कर सकते। वह अपनी खुद की दुनिया बना रहा है, हम उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? वह असंख्य ड्रैगन मांद का रूढ़िवादी शासक है, और उसके पास गॉड लीजन सील भी है। वह स्वर्ग के हॉल को नियंत्रित करता है। हम ड्रैगनफोक उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अविश्वसनीय। देखो, एक और महाद्वीप सामने आया, और यह स्वर्ग से पहले के खजानों से भर गया है। और वहां दुर्लभ आत्मा की दवाएं हैं। क्या वह एक भव्य विश्व गॉड फ्लावर है? वे फूल विलुप्त हो गए हैं। उन्हें प्राप्त करें, और आप कुछ अविश्वसनीय औषधीय गोलियां बना सकते हैं जो सभी चोटों को ठीक कर देंगी। मुझ पर वर्षों पहले मध्य राजवंश के किसी व्यक्ति ने हमला किया था, और अभी भी चोटें हैं। इतने सारे प्रियवन खजाने, अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो यह एक बुरी बात नहीं हो सकती है। अगर वह असंख्य ड्रैगन मांद को एक मामूली देवता की दुनिया में बदल देता है, तो हम सभी को लाभ हो सकता है। पहले से ही कई पुराने लोग छोटू से जुड़ने की सोच रहे थे। देखो, जेटफॉल ने कहा, असंख्य ड्रैगन मांद के निवासियों के दिल बदल रहे हैं। वे स्वाभाविक रूप से विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब यह अलग है। वह, यांग अमर कातिल और छोटू के दोस्तों और परिवार के अन्य लोग एक विशाल पर्वत शिखर पर खड़े थे, जो असंख्य ड्रैगन मांद के अधिकांश भाग को देखता था। यह एक विशाल पर्वत था, पन्ना हरे रंग का, आकाश में ऊंचा था, लगभग एक उंगली की तरह। ये वास्तव में शुद्ध जैद से बना था, एक प्रकार जिसे एक बड़े धमाके में उत्पन्न किया गया था, और बाद में इसका नाम स्वर्ग स्प्लेंडर जैद रखा गया था। इसने महत्वपूर्ण ऊर्जा को दबा दिया और भाग्य को इकट्ठा किया, स्वर्ग और पृथ्वी की सर्वोत्कृष्टता को विशेष रूप से उत्कृष्ट चीज में इकट्ठा किया। ये कुछ ऐसा था जो केवल आदिम अराजकता बिग बैंग विस्फोटों के कारण अस्तित्व में आ सकता था, और किसी भी पुराने समय के निर्माण की क्षमता से परे था। वास्तव में ये भगवान की दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। ये छोटू देवता की दुनिया के बीच में था, जिसे छोटू बना रहा था, और इससे छोटू के भाई देख सकते थे कि ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति अब अराजक और परस्पर विरोधी नहीं थी। ठीक है, यह एक दिया गया है, चरवाहे ने कहा। युद्धपथ पर न जाने के कुछ फायदे हैं। हम वापस बैठते हैं जबकि छोटू असंख्य ड्रैगन मांद को अपने छोटे देवता की दुनिया में बदल देता है। कुछ हजार वर्षों के भीतर सब कुछ पूरी तरह से एकजुट होने जा रहा है। और ड्रैगनफॉक को इसके बारे में क्या करना है? वे दौड़ नहीं सकते। आत्मसमर्पण करना निश्चित रूप से उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। देखना, यांग डूम ने उत्साह से कहा। जैसे जैसे मामूली देवता की दुनिया बढ़ती है, भाग्य बढ़ता है, और इससे अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट पैदा होते हैं। हर नया महाद्वीप और भी अधिक भाग्य पैदा करता है। भूमि हर चीज की कुंजी है। अविश्वसनीय। छोटू बस अविश्वसनीय है। बुद्ध लहीफे और बुद्ध शौकहेवन चकित थे।
जैसे जैसे ऋषि सम्राट साम्राज्य के अधिक लोगों ने निर्माण परियोजनाओं में मदद की, उन्होंने ड्रैगनफॉक के साथ पूरी तरह से सहयोग किया। ये सब ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के लिए धन्यवाद। कोई लड़ाई, साजिश या साजिश नहीं थी। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चला। किसी भी अपराधी को मुक्त नहीं होने दिया गया था और किसी भी निर्दोष को कभी भी अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। न तो सबसे महत्वपूर्ण नेताओं और न ही सबसे निचले नागरिकों ने कभी भी औचित्य की सीमाओं को आधा कदम भी पार करने की हिम्मत की। साम्राज्य एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन थी जिसमें हर छोटा हिस्सा ठीक से काम करता था और अपनी जगह जानता था। प्रदर्शन पर दक्षता अविश्वसनीय थी। कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, खासकर जब यह मामूली भगवान की दुनिया के विस्तार की बात आती थी। संसाधनों को इकट्ठा करने, सूचीबद्ध करने, संग्रहीत करने और उपयोग करने की आवश्यकता थी, जो अंततः लड़ने की क्षमता और शक्ति में बदल जाते हैं। ये जटिल काम था, लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने इसकी पूरी तरह से निगरानी की। यदि हाउस ऑफ द अजय ने एक छोटी सी देवता की दुनिया खोजने की कोशिश की, तो स्वार्थी और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी तुरंत परस्पर विरोधी हित समूह बनाएंगे, जिससे भाग्य में गिरावट आएगी। लगातार अधिक संसाधनों का उत्पादन करने के बजाय वे इसके विपरीत करेंगे, साम्राज्य की हानि के लिए खुद को मोटा करेंगे। हालांकि यह अजीब लग सकता है, कभी कभी दुश्मन का आक्रमण लोगों को एकजुट करने और भाग्य में उछाल का कारण बन सकता है। एक राष्ट्र पर शासन करने में इनमें से कई चीजों को समझना शामिल था। कुंजी उन अनगिनत लोगों के दिलों को नियंत्रित करना था जिन्होंने इसे बनाया था। वह सच्ची शक्ति की चाल थी। छोटू ये सब समझ गया। घड़घड़ाना। जैसे जैसे छोटे देवता की दुनिया का विस्तार हुआ, अन्य राज्यों की नियति इसकी ओर बहती गई, क्योंकि अन्य नेताओं, हित समूहों और लोगों ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। जेडफॉल और अन्य लोग स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। जैसे ही कोई राष्ट्र अपना निर्णय लेता है, निष्ठा की औपचारिक घोषणा करने से पहले ही भाग्य बदल जाता था। इन चीजों के कारण, भाग्य में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण, राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के खिलाफ चतुर साजिशें और योजनाएं बनाना मुश्किल था। थोड़े समय बाद शिखर पैरामाउंट देवताओं का एक मेजबान उन सभी के साथ अरबों में खेती का स्तर था, एक साथ उड़ान भरी। हम रोलैंड साम्राज्य से हैं और हम ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ सभी विवरणों के साथ राज्य का हमारा आधिकारिक पत्र है। मैं इसे ले लूंगा, जेडफॉल ने कहा। राज्य का पत्र उड़ गया और जेडफॉल ने इसे देखा, फिर इसे दूसरों के साथ साझा किया। कृपया हमारे छोटे भगवान की दुनिया में आओ। हमें इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा करने में खुशी हो रही है। जेडफॉल और अन्य स्वर्गीय पैरामाउंट देवता थे, जिनके पास लगभग 100 मिलियन की खेती का आधार था। आमतौर पर वे 1 अरब की खेती के ठिकानों के साथ दुश्मनों से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब उनकी हर चाल और कार्रवाई को ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की राष्ट्रीय नियति द्वारा समर्थित किया गया था। साथ ही वे असंख्य ड्रैगन मान की सार शक्ति पर भरोसा कर सकते थे, जिसका अर्थ था कि इन विशेषज्ञों को उनकी उपस्थिति में ही शर्म महसूस हुई। ये वैसा ही था जैसे अशुद्ध भूमि में एक महत्वहीन हिजड़ा सशस्त्र बलों के सबसे शक्तिशाली जनरलिसिमों को भी नियुक्त करने या निष्पादित करने के लिए एक शाही फरमान ले जा सकता था। जैसे ही इन शिखर पैरामाउंट देवताओं ने लघु देवता की दुनिया में प्रवेश किया, वे इसके भीतर की विशाल आभा को महसूस कर सकते थे। और जब उन्होंने ऊंची पर्वत चोटी पर कदम रखा, तो वे ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की सारी भव्यता और उसके शक्तिशाली भाग्य द्वारा बनाए गए कानून के घने जाल को देख सकते थे। रोलैंड साम्राज्य के ड्रैगनफोक में एक जनरलिसिमो, एक उदार वरिष्ठ मंत्री, एक रूढ़िवादी वरिष्ठ मंत्री, एक क्राउन प्रिंस और एक शाही चाचा शामिल थे। वे राजा को छोड़कर अपनी भूमि के सर्वोच्च नेता थे। जब उन्होंने देखा कि ऋषि सम्राट साम्राज्य के नेता केवल स्वर्गीय पैरामाउंट देवता थे, तो वे बहुत प्रभावित नहीं हुए। लेकिन फिर उन्होंने कानून का जाल देखा और उनके दिल डर से कांप उठे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जेडफॉल और अन्य लोग एक पल में उनका वध कर सकते हैं। उन्हें हमला करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वे बस उन पर आंतरिक हमले शुरू करने के लिए असंख्य ड्रैगन मांद के सार का उपयोग कर सकते हैं, या यहाँ तक कि उन्हें खोह के ग्रेस्पेस से भी बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अजेय थे। ये वैसा ही था जैसे कुछ समय पहले नहीं, छोटू और दूसरा शैतान जनरल अजेय राजवंश को देख सकते थे, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। न ही वे एक बार अंदर जाने के बाद एक मामूली अधिकारी को भी मार सकते थे। बिग बैंग विस्फोटों की गड़गड़ाहट पहाड़ की चोटी से सुनी जा सकती थी, क्योंकि प्रिहेवन खजाने अस्तित्व में आए और अधिक महाद्वीप ऊपर उठे, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भाग्य बहने लगा। रोलैंड साम्राज्य के नेता अपने जूते में कांप रहे थे। चूंकि आप अपने राज्य के पत्र के साथ आए हैं, जेडफॉल ने कहा, हम झाड़ी के चारों ओर नहीं घूमेंगे।
अपनी भूमि और लोगों को सौंप दें और ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य के नागरिक बने। यहाँ सब समान है। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट। तीसरा शैतान जनरल। घड़घड़ाना। सब कुछ काम उठा क्योंकि एक विशाल शैतान ड्रैगन दिखाई दिया जो पहाड़ की चोटी के चारों ओर आकाश में तैर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि तीसरा शैतान जनरल था जिसके चारों ओर 1 लाख ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे। मैं राज्य का वह पत्र लूंगा और अब मैं अपने अधिकारियों को तेरे राज्य पर अधिकार करने के लिए अगुवाई करूंगा। रोलैंड साम्राज्य के नेता तीसरे शैतान जनरल से इतने भयभीत थे कि वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। इसके साथ तीसरे शैतान जनरल ने रोलैंड साम्राज्य की दिशा में एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। रोलैंड का साम्राज्य लगभग ब्लड डायमंड ड्रैगन किंगडम के समान आकार का था। हालांकि 1 लाख ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों और तीसरे शैतान जनरल के साथ कार्यभार संभालने के लिए किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसके तुरंत बाद उस जगह की नियति ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य के कानून के जाल में बह रही थी। रोलैंड साम्राज्य के नेताओं ने वार्ता में कुछ लाभ प्राप्त करने की उम्मीद की थी और शायद पूरी स्थिति को उनके लिए लाभदायक भी बना दिया था। अफसोस की बात है कि उनकी गणना सभी व्यर्थ थी। वे तीसरे शैतान जनरल से नहीं लड़ सके और अंत में वे नौकर बन गए। जनरल और मजिस्ट्रेटों के निर्देशन में रोलैंड साम्राज्य के सभी लोगों को मामूली देवता की दुनिया में ले जाया गया। छोटू ने राष्ट्र के पिछले स्थान को देखा और एक विशाल विस्फोट ने भूमि को कवर किया जो तब आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा की एक धारा से ढक गया था। कुछ क्षण बाद एक और मामूली देवता की दुनिया का जन्म हुआ। रोलैंड साम्राज्य के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अभी अभी एक बड़ी आपदा से बाल बाल बच गए हैं और जीवित रहकर खुश थे। ये छोटू की ओर से एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जैसे ही राज्य उसके साथ जुड़ गया उसने उनकी भूमि में विस्फोट कर दिया और एक छोटी सी देवता दुनिया बनाई जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि नागरिकों को पता चल गया कि वे अपने जीवन के ऋणी हैं और अब से ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य उनकी मातृभूमि होगी। रोलैंड साम्राज्य को अधीन कर लिया गया था और ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में जोड़ा गया था। इसके भीतर किसी भी हित समूह या गुटों को भंग कर दिया गया था और इसके सभी लोगों को शुद्ध कर दिया गया था और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के नियंत्रण में लाया गया था। जल्द ही वे गोलियां गढ़ने, खेती का अभ्यास करने और मजबूत होने में व्यस्त हो गए। कभी भी एक विशाल राज्य को इतनी जल्दी वश में नहीं किया गया था। अपने सभी लोगों को कानून के जाल के अधीन होने के कारण वे सभी आदेशों का पालन करेंगे और अव्यवस्था की लपटों को हवा देने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। यहाँ तक कि अगर अजय के घर ने एक राज्य पर विजय प्राप्त की तो वे पुराने गुटों को जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे और यह अनिवार्य रूप से परेशानी का कारण बनेगा। छोटू को इससे निपटना नहीं पड़ा। जो कोई भी इस तरह के विचारों को पालता था वह भाग्य में कंपन का कारण बनता था और जल्दी से उसका पता लगाया जाता था और गिरफ्तार कर लिया जाता था। भाग्य लोगों के दिलों से आया है। जब लोगों के दिल अस्थिर होंगे तो नियति प्रभावित होगी। बेशक अजय राजवंश में उनके पास भाग्य का निरीक्षण करने के लिए भाग्य का महल था और इसका एक पहलू नागरिकों के बीच गलत व्यवहार का शिकार करना था, लेकिन इसने राजवंश के महत्वपूर्ण लोगों को संसाधनों और भाग्य के निजी भंडार स्थापित करने से नहीं रोका। अंत में इसने सुनिश्चित किया कि राजवंश अच्छे और बुरे लोगों का एक समूह था। ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में ऐसा कुछ भी होने का कोई तरीका नहीं था। ड्रैगनफोक के कई पुराने समय के लोगों ने बाहर प्रचार करने में वर्षों बिताए थे और मनुष्यों के राज्यों को अपनी व्यक्तिगत जागीर के रूप में कब्जा कर लिया था। लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने ऐसे सभी निजी भंडारों को उजागर किया और उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए विनियोजित किया। दुर्भाग्य से छोटू जानता था कि केंद्रीय राजवंश के पास पहले से ही वास्तव में रूढ़िवादी भाग्य की कमान थी जो अस्तित्व में थी। यहाँ तक कि अगर उसका अपना भाग्य अधिक तीव्र हो गया तो वह उससे तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने अपने भाग्य को एक अलग दिशा में ले जाने का फैसला किया। जैसे ही रोलैंड साम्राज्य ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य का हिस्सा बना, इसकी नियति बदल गई। छोटू स्पष्ट रूप से कानून के जाल को एक स्वर्गीय छतरी बनते हुए देख सकता था जिसने लोगों की आत्माओं को भर दिया, उनके भाग्य को स्वर्ग हिलाने वाले, पृथ्वी को गिराने वाले फैशन में बदल दिया। भाग्य का मूल्यांकन चढ़ रहा था। हालांकि वह अभी भी हाउस ऑफ द इनविंसिबल के स्तर से बहुत दूर थे, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वह किसी भी तरह से वहां के किसी भी शीर्ष नेता से कमतर नहीं था। आखिरकार वे जिस नियति का दोहन कर सकते थे वह पूरे संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किए गए भाग्य का केवल एक छोटा सा अंश था। इसके विपरीत छोटू ने असंख्य ड्रैगन मांद में सभी नियति को नियंत्रित किया। छोटू जेडफॉल ने कहा, रोलैंड साम्राज्य के हमारे साथ जुड़ने के साथ हमारी नियति में काफी वृद्धि हुई।
क्या आप असंख्य ड्रैगन मांद का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण शुरू करना चाहते हैं? मेरी राय में जितनी जल्दी हम पूर्ण नियंत्रण ले लेंगे उतना अच्छा है। कौन जानता है कि कौन से बाहरी कारक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। मैं असंख्य ड्रैगन मांद के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता हूं, जिसका अर्थ है कि मैं यहां समय को भी नियंत्रित करता हूं। मैं चीजों को बदल दूंगा ताकि बाहर का एक दिन 1000 साल अंदर हो। पूरी मांद को एकजुट करने के लिए 1000 साल का समय पर्याप्त होना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं जिस मामूली भगवान की दुनिया बनाना चाहता हूं वह इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। आखिरकार मैं स्वर्ग के हॉल में समय को समायोजित नहीं कर सकता। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह है असंख्य ड्रैगन मांद को एकजुट करना। आखिरकार जितना अधिक हम पदभार संभालेंगे, हमारे पास उतने ही अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट होंगे। मैं यांग इम्मोर्टल स्लेयर के साथ कुछ प्रारंभिक गणना कर रहा था, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरी खोह को चलाना आसान नहीं होगा। हमें कम से कम 100 मिलियन मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है, और अभी हमारे पास केवल 2 मिलियन हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था। चूंकि हमारे पास पर्याप्त ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए हमें जितना संभव हो उतने ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों को अपने अधीन करना होगा और उन पर अपने कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। जब तक मैं उन पर गॉड लीजन सील का उपयोग करता हूं, तब तक उनके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि वे मजिस्ट्रेटों के साथ साथ चीजों को भी नहीं चलाएंगे, लेकिन ये कम से कम युद्धपथ पर जाने से बेहतर है। ये काम करेगा, जेड फॉल ने कहा। क्या हमें उन पुराने समय के लोगों पर तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मैं भाग्य के इस प्रवाह में कुछ समायोजन करता हूं। इससे कुछ और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बनाने में मदद मिलेगी, जिससे समग्र रूप से चीजें आसान हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि एक और कदम उठाने से पहले चीजें व्यवस्थित और संतुलन में हों। इसके अलावा मेरे द्वारा बनाए गए सभी महाद्वीपों और मामूली भगवान की दुनिया के साथ कटाई के लिए बहुत सारे संसाधन और खजाने हैं। आइए उन्हें बर्बाद न होने दें। अभी के लिए जो मैंने पहले ही बना लिया है उसे मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य ड्रैगन राज्यों को हमारे पक्ष में जीतने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना जारी रखें। आदेश नीचे भेज दिए गए थे। बेशक उन्हें एक बड़ा फायदा था, ये देखते हुए कि असंख्य ड्रैगन मांद में रूढ़िवादिता का प्राथमिक स्रोत छोटू के कब्जे में ड्रैगन संग्रह था। जल्द ही विशेषज्ञ स्थानीय लोगों को छोटू में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए सभी दिशाओं में जा रहे थे। सभी प्रलोभनों के साथ अगले 10 वर्षों में कई राज्यों ने छोटू के साथ अपना हिस्सा लिया। टॉवर हेवन किंगडम, भयंकर ड्रैगन किंगडम, फिएंड इविल किंगडम, सिल्वर ब्लड ड्रैगन किंगडम, दाओ डिफाइंड ड्रैगन किंगडम, सोअरिंग ड्रैगन किंगडम, डबल नाइन ड्रैगन किंगडम, वॉरफेयर ड्रैगन किंगडम, जॉइंट ड्रैगन किंगडम, हॉट शेकिंग ड्रैगन किंगडम, ग्रैंडसन ड्रैगन किंगडम, मूनलाइट ड्रैगन किंगडम, प्रेशियस ट्रेजर ड्रैगन किंगडम, असंख्य महासागर ड्रैगन किंगडम और बहुत कुछ। कई ड्रैगनफोक राज्य अपने राज्य के पत्र पेश कर रहे थे। छोटू उन्हें पाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजता था, फिर अपने नेताओं को गॉड लीजन सील से सुनहरी रोशनी उपहार में देता था। बेशक कि बस उसे उन पर नियंत्रण करने दें। माना जाता है कि पिछले वर्षों में संप्रभु भगवान कभी कभी नए देवताओं को बुलाते थे और महायाजक उन्हें देवताओं की सेना का हिस्सा बनाने के लिए एक समारोह की देखरेख करते थे। उस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने उन पर नियंत्रण करने के लिए गॉड लीजन सील का इस्तेमाल किया। ड्रैगनफोक नेताओं में से किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया और हित समूहों को भंग कर दिया गया। जैसे जैसे उनके लोग छोटे देवता की दुनिया में चले गए, वे अधिक से अधिक पैक होने लगे। आखिरकार सैकड़ों साल बीत गए, जबकि बाहर एक दिन से भी कम समय बीता था। असमानता के कारण छोटू अधिक छोटे भगवान की दुनिया बनाने के लिए स्वर्ग के हॉल की शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। वह केवल वही बनाए रख सकता था जो उसने पहले ही बनाया था। पूरे असंख्य ड्रैगन मांद को एक मामूली देवता की दुनिया में बदलने के लिए शायद हजारों वर्षों के समायोजन की आवश्यकता होगी, और उसके पास वह समय नहीं था। परिवर्तनों को गति देने का एकमात्र तरीका उसकी साधना के आधार में सुधार करना होगा। बीत गए समय के दौरान छोटू ने असंख्य ड्रैगन मांद के लगभग 50% पर कब्जा कर लिया था। उनकी सावधानीपूर्वक योजना और उन योजनाओं के निष्पादन के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की संख्या में वृद्धि हुई थी और अब उनमें से 5 मिलियन थे। इसके अलावा ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रदान की गई नियति में वृद्धि के कारण छोटू की खेती के आधार में सुधार हुआ। उनका राज्य लगातार बढ़ रहा था। इस बीच अन्य शक्तिशाली ड्रैगनफोक राज्यों में से किसी ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग इतने भ्रमित थे कि वे उनका विरोध करने के लिए गठबंधन बना सकते हैं।
लेकिन अंत में ऐसे सभी प्रयास बेकार थे। शायद अगर वे इतने शातिर होते कि जिस क्षण उसने ड्रैगन कंपेंडियम लिया होता, उसे कोई सांस लेने की जगह नहीं दी होती और पूरी तरह से टूट जाता था, तो वे उसे उनके साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो सकते थे। उनके लिए दुख की बात है कि भले ही उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक समय दिया गया हो, वे ऐसा करने के लिए अपने मामलों को कभी नहीं रख सकते थे। और अब जब छोटू एक रोल पर था, तो कोई गठबंधन नहीं था जो उसे रोक सके। अब तक उन सभी यादृच्छिक छोटे राज्यों के बारे में भूलकर जो अभी भी मौजूद थे, छोटू को पता था कि कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें बेहद शक्तिशाली कुलपति थे, मानसिक तराजू वाले ड्रैगनफॉक और 10 अरब की ईश्वरत्व रेटिंग थी। वास्तव में उनमें से 28 थे। 28 प्रमुख ड्रैगन साम्राज्य। उन्हें लेने के बाद उसके पास सभी ड्रैगन राज्य होंगे। दुर्भाग्य से उस स्तर के 28 कुलपतियों की संयुक्त शक्ति को नीचा देखने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि अजेय सेंट्रल डायनेस्टी या चिलियोकुजम राजवंश का घर भी इस तरह के समूह से मुकाबला करने की कोशिश करने के बारे में 2 बार सोचेगा। वे अतीत के भगवान प्रभुओं की तरह हैं, छोटू ने सोचा। और उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए वे पूरी तरह से 28 हवेली के अनुरूप हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक बहुत ही खतरनाक मंत्र गठन बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बस उन्हें घेरना होगा। उसने अपना हाथ लहराया और असंख्य ड्रैगन मांद का नक्शा बुलाया। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे 28 विशाल राज्य जो अब अपने स्वयं के कानून के जाल की तरह कुछ बनाने के लिए एक साथ जुड़े हुए थे। यद्यपि छोटू ने जो बनाया था उसकी तुलना में ये हास्यास्पद था। इसने व्यवस्था की एक प्रणाली बनाई जिसने उनके क्षेत्र को असंख्य ड्रैगन मांद के भीतर एक अलग दुनिया की तरह होने की अनुमति दी, जो ड्रैगन संग्रह या स्थानीय प्राकृतिक कानूनों द्वारा शासित नहीं था। यह एक कष्टप्रद बाधा थी जिससे